हेलो बच्चों। जी हाँ, नमस्कार। एक बार फिर हम और आप एक साथ हैं फंक्शन सेट रिलेशन फंक्शन आईटीएफ के लेक्चर नंबर 4 के साथ। यदि आप जेई मेंस सेकंड अटेम्प्ट के पहले ये लेक्चर देख रहे हैं तो आप सभी को बहुत बहुत आ, मतलब मैं क्या कहूँ, शुभकामनाएं कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। सेकंड अटेम्प्ट में आप पहले अटेम्प्ट से ज़्यादा नंबर पाएं, ये मेरी दुआएं, ये मेरी ईश्वर से प्रार्थना आपके साथ है, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। जी हाँ, आप सभी मेरे बच्चों, हाँ बच्चे ही हैं, बच्चों जैसे क्या, बच्चे ही हैं डेफिनेटली। तो ऐसे केस में निश्चित रूप से बिंग अ टीचर, बिंग अ गार्जियन, बिंग अ पेरेंट, आप जो भी माने, मैं ये मानता हूं कि मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा और उसका कुछ पॉजिटिव ही निकल के आएगा। जी हाँ, और यदि ये लेक्चर आप जेई मेंस का सेकंड अटेम्प्ट देने के बाद देख रहे हैं तो मुझे मेरे बच्चों पर पूरा विश्वास है कि वो सेकंड अटेम्प्ट को बहुत बढ़िया से करके आए हैं। जी हाँ, और अब जो टाइम आपका है बच्चे, जेई मेंस सेकंड अटेम्प्ट और जेई एडवांस के बीच का, इसमें पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है, रात गई बात गई, जो बीत गया वो कल था और हमें आने वाले कल की टेंशन लेनी है, हमें अपने आने वाले कल के लिए काम करना है। बीता हुआ कल कैसा था इस पर विचार ना करें। अच्छा बुरा सभी तरह के लोग निश्चित रूप से मुझे सुन रहे हैं जिनका जेई मेंस बहुत अच्छा गया, तो सो गया, उतना खास नहीं गया। जी हाँ, लेकिन यदि आप जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई करने की स्थिति में हैं तो अब आपको जेई मेंस से ऊपर उठकर सोचना होगा। अब आपको भूलना होगा कि जेई मेंस में आपने क्या किया, कितना आएगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा नहीं मिलेगा। ये सब जो बातें हैं ये जेई एडवांस के बाद सोचने की हैं। ये जो समय आपके पास अब बचता है ये बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा समय नहीं है, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। इसमें मैं बस आपसे इतना ही कहूंगा, पेपर आपके कैसे भी गए हों, सब्जेक्ट आपका कोई वीक, कोई स्ट्रांग, कैसा है, फर्क नहीं पड़ता है। यदि आप किसी वीक सब्जेक्ट को सुधारने की सोच रहे हैं तो यकीन मानिए जेई एडवांस के हिसाब से इन 20 से 25 दिन में, एक महीने के अंदर या 40 दिन मान लें मैक्सिमम, इसमें आप किसी सब्जेक्ट को सुधार नहीं सकते। अब आप कहेंगे कि सर लोग तो कहते हैं कि 15 दिन में सब्जेक्ट सुधरता है, आओ हम बताते हैं आपको। बच्चे बात प्रैक्टिकल करें, प्रोफेशनल या आइडियल बात ना करें, ज्यादा अच्छा है। जो लोग किसी सब्जेक्ट से परेशान है और वो अब सब्जेक्ट को सुधारने की बात कर रहे हैं, निश्चित है उनका जेई मेंस बहुत अच्छा नहीं हुआ है। ये टेंशन उनके दिमाग में पहले से है। अब यदि आप ये भी बैठा लोगे कि ये सब्जेक्ट मेरा लुटा पिटा है, बिगड़ा हुआ है, और पेन आएगा, पेन जितना उतनी परेशानी है, उतना आउटपुट कम। जितना आप रिलैक्स रहेंगे आउटपुट उतना अच्छा आएगा, उतना ज्यादा आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले पुराना सब भूले, कोई सब्जेक्ट हमारा वीक नहीं है ये मान लें, हम जे एडवांस के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं, इसका मतलब सब कुछ हमारा ठीक ठाक है, कुछ ज्यादा बुरा नहीं है। अब हमें करना क्या है, इस वक्त हमें थ्योरी वाले पोर्शन पर बिल्कुल दिमाग नहीं लगा। मैं केमिस्ट्री फिजिक्स का ज्ञाता नहीं हूं, उसका ज्ञान नहीं दूंगा, और दूं तो मेरे साथी लोग बुरा मान जाएंगे, इसलिए मैं अपने साथियों को नाराज नहीं करूंगा। लेकिन मैथ्स के लिए मैं निश्चित रूप से एक ही बात कहूंगा बच्चे, ये समय सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करने का है। मैं पर्सनली तो मानता हूं कि मैथ्स में कोई थ्योरी होती ही नहीं है। आप यदि पढ़ते हैं कि ये वाले क्वेश्चन ऐसे करने हैं, ये वाले क्वेश्चन ऐसे करने, ये थ्योरी है, और आपने ऐसे कोई बहुत सारे रजिस्टर्स, नोटबुक्स भरी हुई हैं, आप उनको रिवाइज करना चाहते हैं, तो यकीन मानिए जे एडवांस में उनसे आपको 1% भी फायदा नहीं होने वाला है। हाश है लेकिन सच है।
इस वक्त यदि आपका मैथ्स में थोड़ा सा भी कोई उद्धार कर सकता है तो वो है प्रॉब्लम्स। जितने सम्स लगाएंगे, जितनी प्रॉब्लम्स लगाएंगे, उतना ज्यादा आप अच्छा करके आएंगे। अब कई लोगों के साथ एक प्रॉब्लम है कि सर हम क्वेश्चन करते हैं तो समय बहुत लगता है, हमसे नहीं बनते हैं, तो हम जो है एक तरह से हमें दर्द फील होता है, हम कहीं ना कहीं हाँ डिप्रेशन में आ जाते हैं। नहीं भैया, इन सब पर तो कंट्रोल करना ही होगा, इन भावनाओं पर। आप यकीन मानिए, कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है, अब सोल्यूशन तो दुनिया जहान के सब जगह अवेलेबल हैं, सभी तरह के अवेलेबल हैं। आप टेक्स्ट में चाहेंगे टेक्स्ट में अवेलेबल है, आप ऑडियो चाहेंगे ऑडियो में अवेलेबल है, आप साक्षात किसी टीचर को देखकर सोल्यूशन देखना चाहेंगे तो वो भी अवेलेबल है, हर प्रकार के टीचर्स के साथ। मेरे जैसे लोग जिनकी शक्ल ना सूरत, हेल्थ ना हाइट, वो लोग भी आपको वीडियो सोल्यूशन देते हुए मिल जाएंगे, और बहुत सुंदर सुंदर हैंडसम सभी तरह के लोग, जी हाँ, आपको मिलेंगे। सर भी मिलेंगे, मैम भी मिलेंगी, तो आपको जिनसे अच्छा लगता है सोल्यूशन मिल जाएगा। मैं ये कहता हूं कि यदि कोई प्रॉब्लम हमसे नहीं हो रही है, इसका मतलब वहां हम कुछ सीखने वाले हैं। यदि हमसे प्रॉब्लम नहीं हुई और हमने सोल्यूशन देखकर कुछ सीखा, तो निश्चित रूप से हमने अपने आप को इंप्रूव किया है। ऐसे में ये प्रॉब्लम मुझसे सॉल्व नहीं हुई थी, इस थॉट को देना निश्चित रूप से बेमानी है और गलत है। यदि मैं सीख रहा हूं तो मुझे तो पॉजिटिव थॉट लेना होगा ना, क्या मैंने इससे कुछ सीखा, मुझे कुछ मिला, शायद ये मेरे काम आ जाए एग्जाम में। जी हाँ बच्चे, तो आपको पॉजिटिव रहना होगा। एडवांस के लिए जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम करें। प्रॉब्लम होने ना होने से ना बहुत ज़्यादा खुश हो, ना बहुत ज़्यादा घबराएं। अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखें, ये दोनों ही बहुत काम आने वाले हैं। समय कम है, काम ज़्यादा है, इसलिए मैं भी अब हमारे सेशन को आगे बढ़ाता हूं और हमारे इस फंक्शन आईटीएफ के लेक्चर 4 का पहला क्वेश्चन आपके सामने लेके आता हूं। क्वेश्चन क्या जी, देख लेते हैं। कॉम्प्रिहेंशन है, दो क्वेश्चन है। कंसीडर द फंक्शन एफ आर टू आर एफ एक्स दिया हुआ है बच्चे, एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्यूब रूट, ऐसे ही एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्यूब रूट, और फिर एफ इनवर्स पर सिग्मा लगाकर एक सम दिया हुआ है और उसमें कुछ पैरामीटर लैम्डा म्यू लगाए हुए हैं और उनका रिलेशन हमसे मांगा है। हंस गए ना? इनवर्स से निकालना पड़ेगा, बिल्कुल। वैल्यूज तो नहीं, खाली इनवर्स निकाले बिना वैल्यूज तो नहीं निकाल पाएंगे। यदि एफ इनवर्स 1 एफ इनवर्स 2 नहीं निकाल पाएंगे। एफ इनवर्स 1 का मतलब यहाँ 1 रख के एक्स की वैल्यू निकालूं, यहाँ 2 रख के एक्स की वैल्यू निकालूं तो एफ इनवर्स 2 मिलेगा ना, ये ना हो पाए। तो इनवर्स कैसे निकालें? इनवर्स तो आप लोगों ने साधारण क्वेश्चन का निकाला है, इस क्वेश्चन के साथ क्या करेंगे? कुछ नहीं मेरे बच्चे, एक पुराना गब्बर का डायलॉग है, जो डर गया समझो मर गया। जी हाँ, यहाँ पर डरने की घबराने की जरूरत नहीं। इस शक्ल सूरत से जब आप मुझे बर्दाश्त कर पा रहे हैं तो इससे तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं, ये तो मुझसे ज्यादा हैंडसम है यार। तो बच्चे, बहुत सारे लोगों को यही प्रॉब्लम कि शक्ल देखकर ही क्वेश्चन छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, और मैं अपने सेशंस में बार बार ये समझाता हूं और ऐसे क्वेश्चंस लेकर भी आता हूं, और कई बार जब लाइव पढ़ा रहे होते हैं तो इंटेंशनली हाथों हाथ बनाता भी हूं ताकि आपका शक्ल जो है एकदम से बिगड़े। लेकिन मेरा एम सिर्फ ये होता है कि आप इनसे यदि समय पर रूबरू हो जाएं तो आप डरना घबराना बंद कर देंगे। घबराना नहीं है। इनवर्स कैसे निकालते हैं बच्चे, आप सबको पता है कि किसी फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए सिर्फ इतना करना होता है कि हमें y x के टर्म में दिया होता है, हमें कुछ मैनिपुलेशंस करनी होती है और x को y के टर्म में निकालना होता है। जब x हमारे पास y के टर्म में आ जाता है तो फिर एक्स वाई को इंटरचेंज करने से हमें हमारा इनवर्स फंक्शन मिल जाता है। ये बहुत अच्छे से आप जानते हैं, एक दो जगह हमने अपने सेशंस में फंक्शन आईटीएफ में ही काम में भी लिया है, यहां पर भी ऐसा। लेकिन एक्स निकालना वाई के टर्म में आसान नहीं है, नहीं, आसान देखने में नहीं है, जब आप करेंगे तो आप देखेंगे बहुत आसान है। मेरे बच्चे, इसको देखने का नजरिया बदले। ये ए है, ये बी है,
और ए और बी पर क्यूब रूट है, यदि ये ए क्यूब और बी क्यूब बन जाए तो क्यूब रूट गायब हो जाएगा, बिल्कुल गायब हो जाएगा। और यकीन मानिए जिसने भी थोड़ी सी सिंसियरली तैयारी की है उसने इस तरह की प्रोफाइल की है, बस फंक्शन में नहीं की, कहीं और ये फॉर्मूला लगाया है। अब मुझे कहीं ना कहीं एक्स निकालना है वाई के टर्म में, ये मेरे पास वाई है। लेकिन यदि आप ए और बी की कुछ खासियत देखेंगे तो आपको एक बड़ी मजेदार चीज दिखेगी। क्या दिख रहा है? जब आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब करेंगे, इनका क्यूब कर देंगे, क्यूब रूट हट जाएगा, तो ये स्क्वायर रूट वाले टर्म, देखो क्यूब रूट भी हट गया और ये स्क्वायर रूट वाले टर्म भी कैंसिल हो गया, यानी वो भी गायब हो गया, एक साथ दोनों गायब, क्यूब रूट भी गायब, स्क्वायर रूट भी गायब। मैंने क्या किया, क्या कहा, उस समझ में आया। मैंने कहा इसका क्यूब करो, इसका क्यूब करो, ऐड करके देखो, तो आपको दिखेगा ये क्यूब रूट गया बिकॉज ऑफ क्यूब कर दिया, और जैसे ऐड किया ये स्क्वायर रूट वाले टर्म के दोनों ही गायब रहा। ये दोनों रेडिकल साइन, जो दोनों खतरनाक सी चीजें हैं, वो दिखना ही बंद हो जाएंगे। लेकिन आप कहोगे सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब कैसे आएगा, जब हम इसका क्यूब करेंगे तो साथ में 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर बी तो आएगा। यस, बिल्कुल आएगा। उसके लिए आप एक और चीज देखें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू बी आपके पास क्या आना है, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन में बच्चे आपको ये दिख रहा है p प्लस क्यू और ये दिख रहा है p माइनस क्यू। मल्टीप्लाई किया पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, देखना एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल -1, यानी ए इंटू बी -1। ओ, यानी वहां पर भी सब गायब। अच्छा, तो अब यदि आपसे कोई कहे कि भाई हमें ये बताओ कि ए क्यूब ए प्लस बी जो है इसका यदि क्यूब किया जाए तो क्या बनता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab टाइम्स ऑफ ए प्लस बी बनता है नहीं बनता है? बिल्कुल बनता है। तो मेरे बच्चे ये मेरा y है और y किसके इक्वल है, a प्लस बी के इक्वल है, तो मैंने यहां से y क्यूब किया तो मेरे पास क्या आया, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab टाइम्स ऑफ a प्लस बी, यही चिन्ह आया, यही आया। अब a क्यूब प्लस बी क्यूब पे गौर कीजिएगा, इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब, आप जानते हैं मेरे बच्चे ये कितना बन गया, ये बन गया जी 2x। क्यों? क्योंकि इसके क्यूब और इसके क्यूब को ऐड करेंगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल बन गया। a इंटू बी कितना है, -1 है जी, तो -3 और a प्लस बी, अरे मेरे भाई a प्लस बी तो y ही है। ओ लो जी, गेम ही ओवर हो गया। आपको चाहिए था x y के टर्म में, एक ही झटके में आ गया। देखकर घबराने वाले क्वेश्चन को देखा तो झंड निकला अल्टीमेट कि भैया यहां से हमारे पास x क्या आया लाला, x हमारे पास आ गया y क्यूब बाय 3 और प्लस में 3/2y। आया नहीं आया? हाँ यार यही है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब आपको एक और चीज बताते हैं, मैं आपसे बोलता हूं कि हमेशा क्वेश्चन में कुछ ना समझ में आए तो क्वेश्चन को पूरा देखना है, उसकी एक एक चीज अच्छे से निहारनी है, उसके ऑप्शंस को भी आपको देखना है, असेस करना है, लिंक करना है क्वेश्चन ऑप्शन को आपस में एक तरह से इंटरलिंक करके देखना है कि क्या कुछ ऐसा क्या हो सकता है कि ये आपस में ऐसे हो जाए। यदि आप इन चीजों को भी सोचेंगे तो आपको एक और चीज दिखेगी यहां पर, देखिए इस पर गौर कीजिएगा। मैं इसको देखकर डेफिनेटली समझ पा रहा हूं कि यहां कहीं ना कहीं सिग्मा एन क्यूब था, क्योंकि आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं सिग्मा एन क्यूब होता है एन स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 का स्क्वायर बाय 4। ओहो, सिग्मा एन क्यूब था, हो सकता है उसका कोफिशिएंट कुछ रहा हो, लेकिन सिग्मा एन यानी एन क्यूब के साथ कोई कांस्टेंट था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। इसको देखकर क्या लग रहा है, यस काफी लोगों ने कह दिया सर यहां कहीं ना कहीं सिग्मा एन था, क्योंकि सिग्मा एन होता है एन इंटू एन प्लस 1/2, ये एन इंटू एन प्लस 1 दिख रहा है। यस, तो मेरे भाई देख लो वही चाह रहा है। यहां से यदि आप देखोगे तो आपके पास एफ इनवर्स ऑफ एक्स किसके इक्वल आ गया, 1/3 एक्स क्यूब प्लस 3/2 एक्स। ओ हो गया ना गेम, जो हिंट हमें ऑप्शन से मिल रहा था वो आ भी गया है। देखो आप उस हिंट से भी यदि आपको इसको रैशनलाइज करना है, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब करना नहीं समझ में आता है, तो यहां से उसका हिंट मिल रहा है। जैसा मैं बोलता हूं बार बार, हर अच्छे क्वेश्चन में
क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हिंट छुपा हुआ होता है। जब आप उसे निहारेंगे ना तो नजर आएगा बाबू। तो यहाँ पर दिखा मुझे, ये आ गया। अब तो आपको दिख रहा है ये क्या कह रहा है, सिग्मा एफ इनवर्स आर, यानी ये हमसे कहता है एफ, हाँ देखो आप, ये एफ इनवर्स ऑफ 1 प्लस एफ इनवर्स ऑफ 2 से लेके एफ इनवर्स ऑफ n। तो मेरे बाबू यहां पर ये क्या बन रहा है, 1/3, देखिए सॉरी 1/2, हमें 1/3 लिख दिया हमने यहां पर, ये गलत किया हुआ है, इसे सही कर दें भाई, ठीक है ना। कई बार देखो हम भी जो है एक्साइटमेंट में यहाँ 2 लिखा है, यहाँ नहीं लिखा है, तो ये 2, ठीक है, ये आ गया। अब जरा गौर से देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे कि यहाँ 1/2 तो बाहर आ गया और आपके पास क्या आया, सिग्मा 1 क्यूब, सिग्मा x क्यूब, यानी सिग्मा n क्यूब आ गया। देखो आप 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब आएगा नहीं आएगा, यस आएगा। इसी तरह से यहाँ पे आपके पास आएगा 3 सिग्मा n, लगा दीजिए बाबू, आपके पास क्या आ जाएगा 1/2 n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 4, और यहां पर आपके पास आएगा 3 इंटू n प्लस 1/2। आ गया नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया। अब यदि हम इससे कंपेयर करें तो लैम्डा की वैल्यू 8 नजर आती है, बिल्कुल नजर आती है जी, लैम्डा का वैल्यू 8 हो गया, लिख देते हैं यहां पे कि लैम्डा इज इक्वल्स टू 8। और म्यू का वैल्यू क्या नजर आता है, म्यू दिखता है 4/3, देखो आप भाई, 3 को भी तो नीचे, अच्छा 3 तो उसने यहां दिया है, इससे टेंशन ही नहीं है, 3 का भी मसला खत्म हो गया, 3 उसने यहां दिया है। तो यदि हम देखें तो आपके पास म्यू की वैल्यू 4 आ गई, ओके, तो लैम्डा प्लस म्यू 12 आ गया, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और ऑप्शन भी चेक कर लीजिए, क्या भाई कुछ ऐसा है क्या, ना ऐसा नहीं है भैया, क्या कुछ ऐसा है क्या कि लैम्डा जो है वो 2 म्यू के बराबर है, डेफिनेटली है जी, कोई दिक्कत नहीं, लैम्डा इक्वल्स टू म्यू नहीं है। तो देखिए बड़ा गंदा सा, बड़ा अजीब सा दिखने वाला क्वेश्चन भी कितने आसान तरीके से, जहीन तरीके से, शानदार तरीके से सॉल्व हुआ है। आते हैं इसी कॉम्प्रिहेंशन के सेकंड क्वेश्चन पे। ये क्या कहता है कि आप रेंज बताएं जी थीटा की, जबकि जी थीटा क्या है, एफ इनवर्स साइन थीटा। तो मेरे बच्चे हम इसमें तो बहुत आसानी से कर सकते हैं, हम एफ इनवर्स एक्स क्या निकाल चुके हैं, निकाल चुके हैं x³ प्लस में आपके पास क्या, याद कीजिए 3x/2, ये हमारा एफ इनवर्स एक्स है। अब ये एफ इनवर्स एक्स है तो डेफिनेटली यहां से एफ इनवर्स साइन थीटा क्या बन जाएगा, जिसकी कि हमें रेंज निकालनी है, वो बेटा क्या बन गया 1/2 साइन क्यूब थीटा प्लस 3 साइन थीटा। हमें इसकी रेंज निकालनी है। अब बात आती है कि इसकी रेंज कैसे निकालें, तो भैया कुछ नहीं है, ये क्यूबिक है। आप तो एक सिंपल सी बात ध्यान रखो मेरे बच्चे, आपको इसी का रेंज निकाल देना है। बस इन दोनों को सिमिलर करने के लिए करना क्या है कि यहाँ जो x है ना, उसको आप -1 से 1 घुमा दो। अरे भाई आपने यही तो किया है ना लाला, आपने यही किया है कि यहाँ x को साइन थीटा रखा है, तो साइन थीटा जो है वो -1 से 1 चलता है, उसने ऐसा तो कुछ दिया नहीं है कि थीटा कहां से कहां तक, तो हमें थीटा की सारी जनरल वैल्यूज के लिए पकड़ना पड़ेगा। तो हमें साइन थीटा -1 से 1 होता है पता चलता है, और साइन थीटा -1 से 1 होता है तो हमें इस क्यूबिक का -1 से 1 में रेंज निकालना है बस। और क्यूबिक का -1 से 1 के बीच में रेंज तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं क्यूबिक की रेंज, जी हाँ, आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो मेरे बच्चे मैं इसको gx मान लेता हूं, ठीक है ना, तो यहां से हम g' निकालेंगे। g' मेरे पास क्या बन जाता है 3/2x² प्लस 3/2, और मुझे ये दिखता है कि भाई साहब ये तो सदैव पॉजिटिव है। हाँ, इसका मतलब g यानी एफ इनवर्स कैसा है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो डेफिनेटली पहले पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू लेगा, लास्ट पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू लेगा। तो आपको पता है -1 पर मिनिमम वैल्यू आएगी और +1 पर मैक्सिमम आएगी। तो -1 पर मेरे बच्चे कितना बन रहा है, -½ बन रहा है, -3/2 बन रहा है। इसका मतलब क्लियर है, -½ -3/2 यानी -2, मिनिमम वैल्यू -2 वाला ऑप्शन तो मेरे को यही दिख रहा है। फिर मैं मैक्सिमम भी कंफर्म कर लेता हूं, 1 पे आएगी मैक्सिमम, तो 1 पे मुझे ये वैल्यू कितनी दिख रही है, 2 दिख रही है, तो रेंज आ गया ये। अब देखिए
ये चीज आपको फील करा रही होगी कि बड़ा अजीब सा दिखने वाला क्वेश्चन भी कितना आसानी से सॉल्व हुआ है, हमें बिना बिना मतलब ही परेशान होते हैं। तो यकीन मानिए, आपको जितना आता है सॉल्व करें, उतना लिखें, और कुछ नहीं तो आपको कम से कम क्वेश्चन को देखना बहुत अच्छे से है। हर अजीबो गरीब से क्वेश्चन में कहीं ना कहीं क्वेश्चन को सॉल्व करने का हिंट होता है। मैंने दो दो तरह से आपको यहाँ हिंट बताया, और ये हर क्वेश्चन में होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने, आप देखें क्या आ रहा है। ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कैसे बेहतरीन है समझिएगा। फंक्शनल रिलेशन वाले काफी सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आपको पता है, और आप लोग काफी परेशान भी होते हैं इन क्वेश्चंस में। हालांकि दो तीन क्वेश्चन मैं अपने अब तक के 3 सेशंस में ले चुका हूं, और अधिकतर क्वेश्चन लेकिन वो थे जहां पर आपको किसी ना किसी एफ डैश की वैल्यू दी हुई थी, आप डिफरेंशिएट करके डिफरेंशियल इक्वेशन बना के इंटीग्रेट करके फंक्शन निकाल दिए थे। लेकिन हर बार ऐसा हो जरूरी नहीं है, इसीलिए मैंने इस एग्जाम्पल को लिया। आप देखो यहां पर कोई एफ डैश आपको नहीं दिया हुआ है, और मेरे बच्चे जब कोई एफ डैश नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब यहां डिफरेंशिएशन से काम नहीं चलेगा। और सबसे बढ़िया बात इस क्वेश्चन की क्या है, एफ के अंदर एफ है। अब फंक्शनल रूल के क्वेश्चन में होता क्या है भाई, सब कुछ रैंडम होता है। कब क्या लगेगा कुछ नहीं कह सकते, कौन सा क्वेश्चन दिया, कैसे दिया। ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आते हैं। ये क्वेश्चन में आपको वही जो हम बोलते हैं ना, हिंदुस्तानी क्या किसमें माहिर है, जुगाड़ में, तो वही जुगाड़ आपको लगाने होते हैं। हालांकि जब आप 10-20 क्वेश्चन कर लेते हैं तो जुगाड़ के पैटर्न पकड़ने में आ जाते हैं कि यहाँ नॉर्मली ऐसा करना होता है, यहाँ नॉर्मली ऐसा, ये भी किया जा सकता है, ये भी कर सकते हैं, ऐसा करने से शायद ये हो जाए। आपका दिमाग चलना शुरू हो जाता है उस डायरेक्शन में। आप देखो ना लाइफ में, जब यदि किसी जुगाड़ू आदमी को देखेंगे आप, तो वो हर जगह हर चीज का जुगाड़ निकाल लेता है। क्यों? 2-5 बार उसने निकाले, अब उसको हर जगह चलता है, वो हर जगह उसका दिमाग चलना शुरू हो जाता है। तो वही आपके साथ भी होगा, यदि आप 2-4 क्वेश्चन करेंगे तो ये एक ऐसा ही क्वेश्चन है, इसको हम डील करते हैं। इसने F0 की वैल्यू पूछी है, ये कुछ और चीजें पूछी हैं, कहीं ना कहीं F के बारे में हमें जानकारी चाहिएगी, तभी हम ये कुछ निकाल सकते हैं। यहां पर एक चीज आप देखो, इसने ऑप्शन ए में F0 पूछा है। नॉर्मली इस तरह के फंक्शनल रूल में F0 बहुत आसानी से निकलता होता है, आप सबको पता है, आप सबने वो प्रयास कर भी लिया इस क्वेश्चन में कि सबको 0 डाल देते हैं। जब सबको 0 एक्स वाई सबको 0 डाल दिया तो F0 का रिलेशन आया था, F0 की वैल्यू आती है, लेकिन यहां वो भी नहीं आ रही। क्यों? यहां F0 के अंदर F0 आ जा रहा है, F के अंदर F0 आ जा रहा है। अब F के अंदर F0 आ जा रहा है तो फिर खेल हो गया हमारे साथ। क्या करें? जी हाँ मेरे बच्चे, ये क्वेश्चन अलग अंदाज में चलेगा। F0 की वैल्यू ऐसे नहीं मिलेगी जैसे बाकी सब जगह सामान्यतः मिल जाया करती है। तो क्या करें ऐसे में? ऐसे में कुछ नहीं करना बेटा, आपको क्या करना है वो देखें आप, हम समझते हैं। मैं वो जो F0 नहीं है ना यहाँ पे पता, उसी का सहारा लूंगा और फंक्शन निकाल के दूंगा आपको। कैसे? मैंने यहाँ पे मेरे बच्चे y को 0 डाल दिया, y को 0 डाला तो मेरा रिलेशन क्या बना, f ऑफ x प्लस f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू, ये y को 0 डाला तो आपके पास ये भी fx बन गया, ये भी fx बन गया, आपके पास क्या आ गया, 2fx प्लस x आ गया। अब आप कहोगे आप फंस गए, आप F0 का क्या करें? देखो अब मैं बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूं कि यहां इस F0 को मान लो मैंने कुछ m ले लिया, F0 की वैल्यू क्या है, m, तो मेरे पास f ऑफ x प्लस m आ गया, 2f ऑफ x प्लस x। m काहे लिए हम? अरे यार बहुत सिंपल सा, बहुत सिंपल लॉजिक है। m क्यों लिए? यदि वो आप पकड़ लेंगे ना तो यकीन मानिए क्वेश्चंस आपसे ऐसे सॉल्व होंगे। अरे m क्यों लिया भाई? मैंने तो इसलिए लिया क्योंकि मेरे नाम का इनिशियल है, और जब जब आप मेरे नाम के इनिशियल का सहारा लेंगे यकीन मानिए आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। क्यों? मैं साक्षात वहां पर पहुंच जाऊंगा, सीधा नहीं लेकिन इनडायरेक्टली मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं। जी हाँ, मजाक है। तो हमने क्या किया, आप कहेंगे बहुत गंदा था,
भाई इससे भी गंदे गंदे करते हैं यार लोग, इससे भी मतलब हद करते हैं लोग। तो हम तो फिर भी अपने नाम के इनिशियल की बात ही की है। चलिए कोई नहीं जी बच्चे, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस एम हमारे पास ये आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, क्योंकि ये रिलेशन एक्स और वाई की हर रियल वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो रहा है, तो एम भी तो एक रियल वैल्यू है ना मेरे बच्चे। यस, एम भी एक रियल वैल्यू है। तो अब मैं यहाँ क्या कलाकारी कर रहा हूँ उसको समझिएगा। मैं यहाँ एक्स को ही माइनस एम रख दे रहा हूँ। तो आप कहेंगे ये काहे किया, ये वापस f0 बनेगा, और f0 बनेगा तो वापस ये m बनेगा, m के अंदर m। क्यों m के अंदर m क्यों भैया, डबल m है हमारे, एक मैथ्स का और एक मनोज का। हाँ ओ यस, तो m के अंदर m, तो जैसे आपने x को हाँ माइनस m रखा, ये f0 बन गया मेरे बच्चे, f0 यानी m बन गया। और यहां से आपके पास ये क्या बना, ये बना 2f ऑफ माइनस m, माइनस m। हम क्या किए, x को माइनस m रखें, तो यहां से आपके पास f ऑफ माइनस m मिल गया, और वो कितना मिल गया मेरे बच्चे, m आ गया। देखो आप कहोगे तो फंक्शन ही आ गया ना, ये फंक्शन नहीं है, m तो एक कांस्टेंट वैल्यू है ना, हमें तो वेरिएबल चाहिए यहाँ पर, m तो कांस्टेंट है, तो ये f0 पर है तो जो भी है, तो यहां से अभी हमें फंक्शन नहीं मिला। लेकिन इसका सहारा लेके अब हम फंक्शन निकालेंगे। कैसे मेरे बच्चे, अब यहां पर मैं जो कलाकारी कर रहा हूं उसको समझना। जो हमारा एक्चुअल फंक्शनल रूल है, इस फंक्शनल रूल में हम हमारे इस m का सहारा लेंगे। इस m का कैसे सहारा लेंगे कि यहां पर अब हम कुछ बड़ी मजेदार कलाकारी करने वाले हैं। कैसे कि यहां पर अब हम एक ऐसी चीज लेके आने वाले हैं जिससे कि काम आपका बन जाए। कैसे कि भाई यहां पर हम y को माइनस m रखने वाले हैं, y को माइनस m रखने वाले हैं। तो y को माइनस m रखेंगे तब क्या होगा बताओ, कि y को माइनस m रखा हमने, तो मेरे बच्चे जैसे ही हमने y को माइनस m रखा, यहां मैं क्या कर रहा हूं, y को माइनस m। अभी आपको समझ में आएगा क्यों, अभी मैं समझाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, जब मैं लिख दूंगा तो आपके खुद चमकेगी बात क्या। और वो मैं देख रहा हूं, वो मुझे दिख रहा है जो मैं लिखने वाला हूं कि मैं क्यों कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको वो मेरा लॉजिक कि मैं क्यों कर रहा हूं वो समझाऊंगा तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब लिखूंगा तो वो अपने आप स्वतः समझ में आएगा कि अच्छा सर के दिमाग में पहले आ गया था। जी हाँ, वही देख के मैं कर रहा हूं। क्या कि मैंने बच्चे y को माइनस m रखा, तो यहां मेरे पास x प्लस एफ ऑफ माइनस m आ गया, आ गया। यस, यहां पर आपके पास क्या आ गया बच्चे, यहां आपके पास एफ एक्स प्लस एक्स आ गया, और ये एफ ऑफ एक्स प्लस एम आ गया। ठीक है ना। अब जरा देखिए एफ माइनस एम किसके इक्वल है, ओ यस, एफ माइनस एम एम के बराबर है, तो ये भी एक्स प्लस एम है, ये भी एक्स प्लस एम है। लाला आ गया ना मजा, ये मैंने देख लिया था कि जैसे ही मैंने प्रूव किया मेरे को समझ में आया कि अंदर वाले को मैं जैसे ही यहां पे एफ माइनस एम लिखूंगा एम बना दूंगा, और ये भी एक्स प्लस एम बन जाएगा। तो इसलिए मैंने यहां पर ये लिख दिया। अब मेरे पास फंक्शन आ गया भैया, फंक्शन आ गया एफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स। आप कहोगे सर ये तो यहां से मिल गया था। देखो लॉजिकली वहां से जो मिल रहा है वो फंक्शन का रिलेशन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो m है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है f0, तो वो कांस्टेंट पे दे रहा है, एक पर्टिकुलर वैल्यू पे दे रहा है आपको। यहां अब हमने उसको वेरिएबल के लिए प्रूव किया है, तो यहां आकर यदि आप ले लेते हैं तो देखो ये एक फॉर्चुनेट है कि यहां वैसा रिलेशन मिल जा रहा है, लेकिन हमेशा मिलेगा इस बात की गारंटी नहीं है। लॉजिकली वैसे भी ये गलत है, क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट पर आप वैल्यू निकाल रहे हैं। अब ये मेरे पास फंक्शन आ गया, फंक्शन आ गया तो खेल ही हो गया। f0 0 बिल्कुल सही है जी, जब एफ एक्स माइनस एक्स है तो f0 0 होगा। फिर f1 प्लस f2, तो मेरे बच्चे f1 की वैल्यू तो -1 होगी, f2 की वैल्यू -2 होगी, दोनों का सम -3 हो गया, एब्सोल्यूट वैल्यू 3 आ गया। f1 प्लस f2 5 गलत हो गया बच्चे, f1 प्लस f -1, तो हमें पता है f1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, f1 की वैल्यू हो जाएगी -1, और f -1 की वैल्यू हो जाएगी +1, तो डेफिनेटली इन दोनों का सम तो 0 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ऑड फंक्शन दिख भी रहा है हमें, तो डेफिनेटली ये सम तो 0 आना है, तो ये गलत हो गया। तो फंक्शनल रूल में हर बार डिफरेंशिएशन करके ही निकालें जरूरी नहीं है, ये सारी कलाकारी भी आती है। और आपने देखा होगा
मैं मानता हूं कि आपके मॉड्यूल में निश्चित रूप से मेंस में भी ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें याद हो एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, एफ ऑफ एक्स माइनस वाई, जहां वो एफ ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ एक्स के बराबर प्रूव करने वाले क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन भी और भी हैं। ये सब जो है ये हमारे वही जुगाड़ मेथड से हमें इसकी प्रैक्टिस होती है। हमें देखना होता है कि क्या चल रहा है और उसकी आगे की सोचनी होती, वो सब चीजें आपको प्रैक्टिस से ही मिलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन, ये फिर वही अजीबो गरीब सी शक्ल, सिर्फ वही है इस क्वेश्चन में, बाकी यहां कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी इसके बाद भी उस अजीबो गरीब शक्ल के की वजह से तो कुछ लोग छोड़ के निकलते ही निकलते हैं। कुछ लोग यहां उसके बाद भी कुछ नहीं कर पाते हैं, पहला वाला कर देंगे दूसरे वाले में रुक जाएंगे, या कुछ लोग पहला वाला भी नहीं कर पाते। आप देखिए यहां यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं इस क्वेश्चन में, तो सिर्फ और सिर्फ एक फोबिया सा है, उस एक्सप्रेशन को लिखने का पेशेंस है वो नहीं है हमारे अंदर। यदि आप उस पेशेंस से उसको लिखेंगे तो आपको सारी चीजें आसानी से मिलेगी। पहला वाला तो बहुत ही आसानी से मिलता है, दूसरे के लिए थोड़ा सा पेशेंस के साथ हमें चीजें सोचनी भी होती है। जैसे सोचेंगे तो दूसरा भी हमें मिलेगा। कैसे, देखिए मेरे बच्चे, मैं पहले वाले के लिए चलता हूं। पहला वाला क्या है कि ये कह रहा है कि f2 प्लस एफ 1/2। आप में से कुछ लोगों ने एक काम और किया, क्यों, और वो क्यों किया, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपने किए होते हैं कि एफ एक्स और एफ 1/x एक्स के टर्म में दिया होता है। आप क्या करते हैं, x को 1/x से रिप्लेस करते हैं, तो एफ एक्स और एफ 1/x जो है वो एक और x के टर्म में आया था। फिर आप क्या करते हैं, दोनों में से एफ 1/x के टर्म को एलिमिनेट कर देते हैं, एफ एक्स मिल जाता है। यहां वो काम बहुत दर्दनाक है, आप में से काफी लोगों ने करके देखा भी, से प्रयास भी किया। इस क्वेश्चन को लेने का एक रीजन वो भी है, मैंने आपसे कहा था, हाँ जितना मुझे याद है पिछले सेशन के अंदर, कि मैथ्स लेंदी क्यों होता है, क्योंकि हम गलत अप्रोच से क्वेश्चन जो है वो शुरू करते हैं, इसलिए हमारा मैथ्स हमें लेंदी नजर आता है एग्जाम के अंदर, वो एक्चुअली लेंदी होता नहीं है। तो हम बिना सोचे समझे इस क्वेश्चन में काफी लोग शुरू किए। यकीन मानिए ये अनुभव बोल रहा है 25 साल का कि भाई बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने x को 1/x रख के दो रिलेशन बनाए हैं। अरे मेरे बच्चे, करने से पहले सोच तो लेते, ये पाई/x पाई एक्स बन जाएगा, यहां पाई/2x आ जाएगा। क्या इनको एलिमिनेट करके, इनको एक साथ क्लब करके कुछ निकाल पाना आसान है ना? बिल्कुल आसान नहीं है। यहां भी 1/x आ जाएगा। इतना गंदा सा सब कुछ मिलने वाला है कि f 1/x एलिमिनेट करने की आपकी इच्छा ही नहीं करेगी। ऐसा नहीं है कि वहां से आएगा नहीं, लेकिन इच्छा ही नहीं करेगी। वो बहुत साहसिक कार्यक्रम है, बहुत पेशेंस चाहिए उसके लिए। बहुत आसान अप्रोच में भी पेशेंस चाहिए, आपकी अप्रोच में तो बहुत खतरनाक तरीके से पेशेंस चाहिए, जो नहीं होता आज की जनरेशन में। आज की जनरेशन का तो आपको पता ही है ना, मोबाइल में मतलब 2 सेकंड के लिए नेट हैंग होके गोले क्या चलने शुरू हुए। हम सारे वो जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, चाहे वो ये है, उनको गालियां देने शुरू कर देते हैं, इतना पैसा ले रहे हैं और ये 5G के नाम पर ये दे रहे हैं, 4G के नाम पर ये दे रहे हैं, ये वो। पेशेंस तो है ही नहीं ना हमारे अंदर आज की तारीख में। ऐसा नहीं है कि आपकी जनरेशन, हमारी जनरेशन में भी बदलाव आया है, हमारी जनरेशन में भी पेशेंस की कमी आई है। मेरे खुद के अंदर पहले जितना पेशेंस था उससे कम हो गया, तो ये स्वाभाविक है, तो कोई बात नहीं, इसमें ऐसा नहीं है। लेकिन हमें सफलता के लिए कुछ हद तक तो रखना ही पड़ेगा पेशेंस। तो फिर हम ऐसी कलाकारी, ऐसी गली ढूंढे जहां पेशेंस कम से भी काम चले। जी हाँ, हमें क्या करना है बच्चे, f2 और f1/2, मुझे दिख रहा है 2 और 1/2, तो मुझे यहीं से मिल जाएगा। तो मैं ज्यादा दिमाग क्यों लगाऊं, मैं सबसे पहला काम यही कर दूं कि x को ही 2 रख दूं मैं। लीजिए, x को 2 रखा तो मेरे पास आया 2f2 प्लस 2f ऑफ 1/2। वो आपको कलाकारी समझ में आएगी, ये मुझे दिख गया था क्या, कि जब मैं x को 2 रखूंगा तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 पहले से 2 कॉमन आ जाएगा, f2 प्लस f 1/2 आ जाएगा। वही तो चाहिए ना मेरे को, बाकी सब तो वैल्यू मिल जाएंगी मेरे को। हाँ, अब माइनस में 2f मॉड स्क्वायर रूट। अब आपको देखिए, जब x को 2 रखेंगे बच्चे, तो ये 2 प्लस 1/4 कितना हो गया, 9/4। 9/4 दिख रहा है ना, या यूं कहें ये क्या बन गया, ये बन गया 2 पाई प्लस पाई/4। साइन 2 पाई प्लस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, यानी साइन पाई/4। साइन पाई/4 की वैल्यू √2, 1/√2, तो 1/√2 और √2 कैंसिल हो गया। तो मैं तो सीधा सीधा सोचूं तो यहां पर इसको सीधा 1 ही लिख दूं ना,
हाँ, ये सीधा सीधा क्या बन गया, 1 बन गया। ओ F1, तो F1 की कलाकारी भी दिख रही है यहाँ पर। यस, दिस इज इक्वल्स टू, क्या मिला मेरे बच्चे, देखो आप यहां जब आप देखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, देखो आप यहां आपने जैसी x को 2 रखा तो ये 2 कैंसिल हो गया, cos पाई की वैल्यू -1 का स्क्वायर 1, ये 4 बन गया। x को 2 रखा, cos पाई बाय 2 0 0 आ गया ये। तो यहां से मेरे पास आप देखो F2 प्लस एफ ऑफ 1/2 माइनस ऑफ एफ ऑफ 1 जो है वो 2 के इक्वल आ गया। आ गया ना। यस, अब यही काम में हम हमारे बच्चे क्या करने वाले हैं कि अब यहां हम x को 1/2 रख देंगे। जब x को 1/2 रखेंगे तो ये रिलेशन क्या बनेगा, देखो आप 2 एफ ऑफ 1/2 प्लस यहां पे 1/2 एफ ऑफ 2 होगा। यस, और 2 एफ ऑफ, और जब हम x को 1/2 रख रहे हैं तो 1/2 प्लस 1/4 3/4 3/4, तो ये बन गया 3π/4 साइन 3π/4। जी हाँ, ये भी 1/√2, तो 1/√2 और √2 आपके पास क्या मिल जाएगा मेरे बच्चे, तो आपके पास ये वापस F1 आ गया इज इक्वल्स टू, अभी हमने x को 1/2 रखा तो यहाँ cos π/4 इज 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, तो ये 2 बन गया। और यहाँ हमने क्योंकि x को 1/2 रखा है तो आप जानते हैं कि x को 1/2 रखेंगे तो cos 2π बन जाएगा विच इज 1, और यहाँ 1/2, तो ये 1/2 आ गया। दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। अब यहां से हमें ये सारी चीजें निकालनी है, क्या इनसे सारी चीजें मिल जाएंगी? यदि हम देखें तो बच्चे यहां से हम यदि F1 और F½ और F2 का रिलेशन निकालना चाहते हैं तो हमारे पास हमें F1 को एलिमिनेट करना होगा, और F1 को एलिमिनेट करने से क्या करने के लिए क्या करना होगा, कुछ नहीं करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई जो ऊपर है ना आप वैसे वैसे ही कर दो। आप खुद देखें ना, यदि मैं इसमें से ये माइनस कर दूं तो मेरे पास F½ आ गया, देखो आप आ गया नहीं आ गया। यस, देखो आप, तो अब मैं वही काम कर रहा हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, ये मेरा पहला है, इसमें से ये माइनस कर दे रहा हूं, दिस माइनस दिस, सॉरी ये आपके पास इसमें से हम ये माइनस कर रहे हैं, ये सॉरी ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो 2 माइनस, हाँ देखो यहां से 2 माइनस हाफ कितना हो गया, 3/2 बिल्कुल हो गया, और ये आपके पास कैंसिल हो गया डेफिनेटली, तो आपके पास क्या आया 3/2 एफ ऑफ 2। देखो आप इसमें से ये माइनस किया है बच्चे, तो 2 माइनस हाफ से 3/2 मिला, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, और 4, और यहां आपके पास क्या बचा, यहां दिस इज इक्वल्स टू 3/2, तो यहां से मेरे पास F2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब यदि F2 मेरे बच्चे मेरे पास 1 आ गया है तो आप देखो F2 की वैल्यू रख देता हूं मैं। जब मैं F2 की वैल्यू रखूंगा तो मेरे पास ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2f ऑफ 1/2, F2 का वैल्यू कितना 1, तो ये 1/2 और ये 1/2 कैंसिल हो गया, डेफिनेटली हो गया, माइनस ऑफ 2f1 मेरे पास कितना आ गया 2 आ गया, इसका मतलब f ऑफ 1/2 मेरे पास मेरे बच्चे माइनस f ऑफ 1 कितना आ गया 1 आ गया। या अब आप में से कुछ कहेंगे सर यहां भी रख दो, अरे यहां रखोगे तो देखो आपको क्या मिलेगा कि जैसे ही आपने यहां रखा तो वापस आपको यही रिलेशन मिलेगा। हाँ, और इन दोनों से ही तो निकाला है हमने वो वाला, तो ये वैल्यू हम यहां रखें यहां रखें सेम मिलेगा। अब हमारा काम यहां से नहीं चलेगा, अब कहां से चलेगा, अब आपको कुछ और मेहनत करनी होगी। कुछ और मेहनत कैसी करनी होगी, बहुत सिंपल सी, कि इस रिलेशन में अब आप x को 1 रख दीजिए। जैसे इस रिलेशन में x को 1 रखते हैं तो मुझे क्या मिला, देखो 2f1 प्लस f1, ओके 3f1, यस, x को 1 रखा तो ये बना 5/5, हाँ बाय 4, 5π/4 पे साइन की वैल्यू -1/√2, तो -1, लेकिन मॉड लगा हुआ है तो आपके पास क्या आ गया माइनस ऑफ 2f1 आ गया। ओहो, और क्योंकि x को 1 रखा है cos π/2 0 हो गया, और cos पाई की वैल्यू आपके पास -1 आ गई, सो दिस इज इक्वल्स टू -1। मजेदार हो गया यार ये तो, यहां से तो हमारे पास F1 की वैल्यू आ गई। यस, F1 कितना आ गया, F1 -1 आ गया।
ये काम आप पहले भी कर सकते थे कि यदि आप f1 की वैल्यू निकाल ले रहे हो तो यहां दोनों जगह f1 की वैल्यू लिखो, आपके पास f हाफ और f1/2, f हाफ और f2 का रिलेशन मिल जाएंगे, दो दो, वहां से उनकी वैल्यू मिल जाएगी। अब मैं यहां पर f1 की वैल्यू रख दे रहा हूं, f1 की वैल्यू -1, तो मुझे दिखता है कि f हाफ कितना हो गया, f हाफ 0 हो गया। देखो आप, ओके, तो इसका मतलब मेरे पास क्या, f हाफ प्लस f2, ये दोनों का सम 1, तो f2 कितना निकाला है हमने f2 निकाला है मेरे बच्चे 1, तो इन दोनों का सम 1। बिल्कुल जी, पहला ऑप्शन आपको प्रूव करना था, वो प्रूव कर दिया आपने। दूसरा, f2 प्लस f1 इज इक्वल टू 0, तो f2 कितना है जी, f2 दिख रहा है साफ साफ 1, और f1 कितना, -1, सम कितना, 0, प्रूव हो गया जी। कुछ नहीं था, देखो आप क्या करना था इसमें, कुछ नहीं करना था, सिर्फ एक बार x को 2, एक बार 1/2, एक बार 1 रखा, आपको सब कुछ मिल गया, और ये आपको यहीं से मिल रहा था। अब जिन लोगों ने x को 1/x रख के फंक्शन निकालने का प्रयास किया, वो एक बार पुनः अपने उस अप्रोच पर विचार करें, क्या वाकई वो करना सही था, क्या वाकई वो साहसिक कार्य नहीं किया आपने। जी हाँ, वो बहुत साहसिक कार्य किया। इतना साहसी नहीं बनना है लाइफ में कभी भी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं जी, एक और क्वेश्चन हमारे सामने, और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। बड़ा प्यारा क्वेश्चन, इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन, चीजों को लिंक करने का क्वेश्चन, ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व करने का, हाँ क्या कहते हैं, क्वेश्चन कैसे, ये सारी चीजें सिखाने वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत पुराना है, आप में से काफी लोगों ने हो सकता है किया हो, देखा हो। यह इसको लेने का सिर्फ एक ही रीजन है कि ये समझाना कि देखो आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में हिंट होते हैं सॉल्यूशन के, और यहां भी हैं। एक बार देखते हैं क्या है क्वेश्चन। फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ u एंड v, 2f of u cos v is equals to f of u plus v, f of u minus v, prove that for all real values of x, fx plus f of minus of x 2a cos x है, और f पाई माइनस एक्स, f माइनस एक्स जो है वो 0 के बराबर है, f पाई माइनस एक्स प्लस एफ एक्स जो है -2b sin x है। और तब कहता है कि आप इन सब को प्रूव करने के बाद ये भी प्रूव कर दो कि एफ एक्स जो है वो a cos x माइनस b sin x है, जहां a b जो है वो कांस्टेंट वैल्यूज है। ठीक, अब देखिए, आप में से काफी लोग अजीबोगरीब सा फील कर रहे हैं इसमें कि क्या करें, कुछ नहीं करें। मेरे बच्चे कुछ नहीं करना है, इस रिलेशन को यहां के हिसाब से वैल्यू रख रख के निकालना है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। जैसा मैंने कहा ना कि ऑप्शन से भी हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तो ये उसका एक बहुत ही शानदार एग्जांपल है। देखिए आप, मुझे एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स प्रूव करना है। मुझे दिखता है कि यदि मैं v को 0 कर दूं तो काम बन जाएगा क्या, ना, u को 0 करने से काम बन जाएगा। u को 0 किया तो एफ बी और एफ माइनस वी आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, बस आप कर दो ना एक बार। जैसे आपने सोचा u को 0 रखा, u को 0 रखा तो मेरे पास क्या मिला, 2f of 0 cos v is equals to f of v प्लस f of माइनस v। मेरे हिसाब से तो पहला वाला रिलेशन प्रूव ही हो गया। देखो आप, अब आप कहोगे सर ये तो a बोल रहा है, कोई बात नहीं ना। देखो आप, देखो ये माइनस एक्स, ये x और ये cos x तो है, a क्या बोल रहा है, a कोई एक कांस्टेंट है, तो मेरे बच्चे f0 भी तो कोई कांस्टेंट ही होगा, और f0 कांस्टेंट होगा तो 2f0 कांस्टेंट होगा, डेफिनेटली होगा। और 2f0 कांस्टेंट है तो मैं इस 2f0 को a ले लूं, कोई हर्ज थोड़े ना है, बिल्कुल नहीं है। हो गया पहला प्रूफ, हो गया नहीं हुआ। तो ये जो है ये बहुत सारे फंक्शनल रूल वाले क्वेश्चन में भी काम आएगी अप्रोच, कि क्या लाना है, उससे हम वहां ये निकालेंगे कि यहां क्या रखें। और ऐसे कई क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिले। फिर यहां पे भी देखें, अगला कहता है एफ पाई माइनस एक्स प्लस एफ माइनस एक्स, ये 0 के बराबर। अब देखो आप, यहां कहीं ना कहीं एफ पाई माइनस एक्स और एफ माइनस एक्स बनाना है, लेकिन यहां 0 लाना है। अब यहां 0 कैसे ला सकते हो, मुझे तो फंक्शन के किसी पॉइंट पर वैल्यू पता ही नहीं है कि 0 है या नॉन 0 है, लेकिन मुझे कॉस का पता है कि वो π/2 पे 0 हो जाएगा। अब आप सोचो यदि v π/2 हो तो ये वाली टर्म 0 हो गई, काम बन गया ना, हिंट मिल गया आपको। ये इंटरप्रिटेशन है,
क्वेश्चन के एक पार्ट से दूसरे पार्ट को लिंक कर रहे हैं हम, एंड दिस इज अ बिग पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग आर्ट। यकीन मानिए हर जगह कहीं ना कहीं आपको लिंक करना है, लिंक किया ना तो आप यकीन मानिए क्वेश्चन सॉल्व होना तय है ऑलमोस्ट। तो मेरे बच्चे अब मुझे समझ में आता है कि इस रिलेशन में मैं कहीं ना कहीं v को तो π/2 ही रखना है। अब बात आती है कि u को क्या रखें। u अब मुझे इसके हिसाब से देखना है। मैं यहां पर आप सोचो कि v को π/2 रखा, यदि मैं u को क्या रख दूं π/2 माइनस एक्स, तो ये दोनों मिलके पाई माइनस एक्स बन जाएंगे। और यहां पे π/2 माइनस एक्स माइनस π/2 में π/2 कैंसिल हो जाएगा। यस, यानी कि u को π/2 और v को π/2 और u को रख दें π/2 माइनस एक्स, तो मेरा काम बन गया। ये वाली साइड तो जीरो हो गई। यहां मेरे पास क्या है, देखो ये π/2 माइनस एक्स प्लस π/2 मिलके पाई माइनस एक्स बन गया। पाई माइनस एक्स बन गया, नहीं बन गया? डेफिनेटली बन गया। इसी तरह से यहां पर ये क्या π/2 माइनस एक्स और ये माइनस π/2, तो आपका π/2 कैंसिल हो गया, ये f ऑफ माइनस एक्स आ गया। ये लीजिए जी, दूसरा भी प्रूव। तीसरे पे आ जाते हैं। एफ पाई माइनस एक्स प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2b साइन एक्स। ये कैसे आएगा? फिर वही, अब तो आप समझ गए कि कहीं ना कहीं यहीं पर कोई ना कोई वैल्यू रखनी है इस रिलेशन में। जी हाँ, इस बार कैसे रखेंगे कि देखो यहां पे आपको सबसे बड़ी बात, यहां पाई, आप कहोगे पाई माइनस एक्स तो हमने यहाँ बना लिया था सर, अब लेकिन यहाँ एक्स बनाना है, तो हमें कुछ ना कुछ उसी तरह से रखना है कि माइनस एक्स की जगह एक्स बचे। लेकिन यहां जाने से पहले कि यहां क्या रखना है, इससे पहले इस पे विचार कर लेना। यहां भी तो हमने जीरो से सारी चीज लिंक की कि जीरो का मतलब कॉस वी जीरो यानी v π/2। अब यहां भी, यहां वो उस कॉस को साइन में कन्वर्ट करवा रहा है। ओ, अब यदि कॉस को साइन में कन्वर्ट करा रहा है तो कॉस को साइन में कन्वर्ट करने का तरीका कि या तो कॉस के अंदर π/2 माइनस एक्स हो या π/2 प्लस एक्स हो। अब मुझे पाई माइनस एक्स बनाना है, तो क्या कर सकते हैं? अब यहां पे कहीं ना कहीं v जो है वो π/2 माइनस एक्स या π/2 प्लस एक्स है, ये तो हमें समझ में आता है। आता है नहीं आता? अब आप खुद देखो, यदि मैं यहां पे π/2 माइनस एक्स रख दूं तो प्लस एक्स आ जाएगा जो मुझे चाहिए, बिल्कुल। और यदि मैंने u को π/2 रख दिया तो π/2 भी कैंसिल हो जाएगा। हाँ, यानी अब हमें क्या करना है, u को तो रखना है मेरे बच्चे π/2 और v को रखना है π/2 माइनस एक्स। आप में से कुछ लोग कह रहे हैं सर थोड़ा सा गलत कर रहे हो आप, आपको π/2 माइनस एक्स नहीं π/2 प्लस एक्स रखना चाहिए, क्योंकि cos π/2 प्लस एक्स माइनस साइन एक्स होता है। cos π/2 माइनस एक्स तो साइन एक्स होता है और यहां माइनस दिया हुआ है। आप एक बार प्रयास कीजिए उसके लिए, π/2 प्लस एक्स रख के आप प्रयास कीजिए और इसके साथ x लाने का प्रयास कीजिए, इसके साथ पाई माइनस एक्स लाने का प्रयास कीजिए, ऑलमोस्ट असफलता ही हाथ लगेगी। अब मैं आपको समझाऊंगा कि वो सिर्फ और सिर्फ आपको बरगलाने के लिए माइनस लगाया हुआ है, उसका कोई लेना देना नहीं। अभी समझेंगे आप। ये सब्स्टिट्यूशन यहां करते हैं बच्चे, तो ये तो क्या बन गया देखो आप, दिस प्लस दिस पाई माइनस एक्स, एफ ऑफ पाई माइनस एक्स बन गया डेफिनेटली। यहां पे दिस माइनस दिस एफ ऑफ एक्स बन गया। यहां पे आपके पास क्या आया, 2f ऑफ u यानी 2f ऑफ π/2, ठीक। और cos π/2 माइनस एक्स यानी साइन एक्स, ये आ गया मेरे पास। अब आप कहोगे सर ये तो गड़बड़ हो गया, माइनस ये। मेरे बच्चे आपको वो यही तो कह रहा है कि b एक कांस्टेंट वैल्यू, उसने ऐसा तो कहा नहीं कि b पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है। तो मेरे बच्चे क्या मैं किसी कांस्टेंट को 2b ही लूं, मैं माइनस 2b नहीं ले सकता क्या इसको? अरे बिल्कुल ले सकता हूं, उसमें क्या दिक्कत है, ले लिया मैंने, ये आ गया। यही प्रूव करना था, हो गया। अब यदि ये प्रूव हो गया तो ये जो आखिरी वाला पार्ट है कि आप एफ एक्स को a cos x माइनस b sin x प्रूव कर दो, इसमें तो कुछ बचता ही नहीं। क्यों? अब आपको देख सकते हैं कि कैसे निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं। मेरे बच्चे इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो, सेकंड और थर्ड का। जैसे ही मैं सेकंड और थर्ड का डिफरेंस निकालता हूं, इन दोनों का डिफरेंस, मैं
इसमें से ये माइनस कर दूं या इसमें से माइनस कर दूं, एक ही बात है। मान लीजिए मैं इसमें से माइनस कर देता हूं तो मेरे पास आता है f माइनस एक्स माइनस एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2b साइन एक्स आता है। और मेरा पहला रिलेशन मेरे पास है। यदि मैं यहां से f माइनस एक्स की वैल्यू देखूं तो f माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया, वो आ गया एफ एक्स प्लस 2b साइन एक्स। ये वाली वैल्यू जो है मैं उठाकर यहां रख देता हूं f माइनस एक्स की। तो इस वाली वैल्यू को जैसे ही मेरे बच्चे मैं इस रिलेशन में उठा के रखता हूं पहले वाले में, मेरे पास क्या आता है कि देखो f माइनस एफ एक्स तो है ही सही, f माइनस एक्स मेरे पास क्या आ गया, f माइनस एक्स मेरे पास आ गया प्लस में एफ एक्स प्लस 2b साइन एक्स, दिस इज इक्वल्स टू 2a cos x। जो आपको चाहिए वो आ गया। देखो आप, ये बन गया 2f(x), 2 कैंसिल हो गया और आपके पास f(x) a cos x माइनस b sin x आ गया। यही हमें प्रूव ही करना था। ठीक, तो ये क्वेश्चन सिर्फ इसीलिए था कि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग आर्ट का एक और नजारा दिखाया जाए कि दी हुई किसी चीज को जब क्वेश्चन के साथ लिंक करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें कोई ना कोई पाथ नजर आता है, शायद वो पाथ वो सोल्यूशन का हो। जी हाँ, तो वैसा ही कुछ यहां था। इन सब से हमें हिंट मिल रहा था कि क्या करना है। लेकिन आप यकीन मानिए, ये क्वेश्चन जब कोटा में टैगिंग की जाती है इस क्वेश्चन की कि ये क्वेश्चन कैसा है, तो आप कहीं भी, ये क्वेश्चन आपको काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स के मॉड्यूल में भी मिलेगा। मैंने कहा ना बहुत कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको देखेंगे कि ये मॉड्यूल की उन एक्सरसाइज में है जो टफ हैं, जिनको टफ माना जाता है, जिनका लेवल हाई माना जाता है, उन एक्सरसाइजेस में है। अब आप सोचो, क्या ये वाकई हाई लेवल के एक्सरसाइज में रहने वाला क्वेश्चन है? नहीं है। और ऐसा ही जेई एडवांस के क्वेश्चन में भी होता है। जेई एडवांस के 60-70% क्वेश्चन हाई लेवल के नहीं होते हैं बस। लेकिन यदि बच्चों के नजरिए से सोचें तो 90% क्वेश्चन हाई लेवल का होता है। तो इसका मतलब ये गैप क्यों आ रहा है? गैप आ रहा है इंटरप्रिटेशन, जो एप्लीकेशन है दिमाग की, उसका। बच्चों को सब्जेक्ट आता है लेकिन एप्लीकेशन नहीं आती। इसमें बताइए क्या फंक्शन का यूज है? कोई यूज नहीं है। क्या यूज है इसमें? कुछ नहीं है, सब्स्टिट्यूशन से बिल्कुल। यूज हुआ तो क्या हुआ? इक्वेशन में प्लस माइनस कैसे करते हैं? दो वेरिएबल में इक्वेशन है तो हाँ, क्या करते हैं, कैसे सॉल्व करके निकालते हैं? एक्स वाई की दो इक्वेशन है, एक्स और वाई निकालना है, यही तो है। एफ एक्स और एफ माइनस एक्स की दो इक्वेशन है, निकालना है। या ज्यादा से ज्यादा क्या यूज हुआ? साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, यही तो यूज हुआ ना। कोई कॉन्सेप्चुअल था कुछ यहां पर? कुछ नहीं था। और यकीन मानिए बथेरे क्वेश्चन एडवांस में ऐसे आते हैं जो कॉन्सेप्चुअली ऑलमोस्ट लो लेवल के होते हैं बस। लेकिन ये जो एप्लीकेशन है दिमाग की, इसकी वजह से उनका लेवल हाई हो जाता है। सोचो, जहां भी है, जिस इंस्टीट्यूट में है, कहीं भी, जहां भी, बहुत सब जगह मिलेगी ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन, और सब जगह मिलेगा। और सब जगह ये जो अच्छे लेवल की एक्सरसाइज है वहां रखा हुआ मिलेगा। और मैक्सिमम जगह तो ये मैक्सिमम बच्चों को कराया ही नहीं जाता ये वाला एक्सरसाइज, ये मानते हुए कि नहीं यार ये इनकी बस की बात नहीं। अब बताओ आप क्या नहीं है इसमें बस की बात? सिर्फ आपको अपना दिमाग ही तो लगाना है ना थोड़ा सा, और वो तो सब में है यार। किसी में कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट थोड़ी ना है। आप सभी बिल्कुल प्रॉपर हैं, सबका हार्डवेयर प्रॉपर है, उसमें एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर डलेगा बस तो सब चलेगा बाबू। ठीक है, अगला वाला निकालते हैं। ये आ गया हमारा अगला क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, और जो मैं कह रहा हूं कि ये फिर एक आपको बहुत शानदार क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। ऑप्शन देखकर, क्वेश्चन देखकर बहुतों का मन किया होगा बाबू ना ई ना हो पाए। लेकिन आप देखिएगा क्यों फंक्शन, क्यों कैलकुलस को ब्यूटी ऑफ द जेईई मैथ्स सिलेबस कहा जाता है। तो यहां पर जो कलाकारी होती है, जो कलाकारी की जा सकती है, वो कहीं और की ही नहीं जा सकती इतनी, इस हद तक। ये तो अभी हम फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं। यदि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जैसा चैप्टर हो तो क्रिएटिविटी आपको हद देखने को मिलती है। क्या मजेदार, और एग्जाम में भी क्या क्वेश्चन आते हैं देखिएगा।
आर टू आर बी टू फंक्शंस डिफाइंड एज फंक्शन एफ एक्स दे रखा है उसने ये, और जी एक्स ये दे रखा है, और फिर कहता है फॉग और गॉफ बराबर हैं क्या, ये चेक करो। फॉग का -1 से 5 में इंटीग्रेशन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार आप तो हाँ कराने, मैं हाँ क्या कहते हैं फंक्शन आए हो, फंक्शन आईटीएफ या इंटीग्रेशन का क्वेश्चन दे दियो। भाई इतना जितना इंटीग्रेशन यहाँ पर है उतना फिजिक्स वाले सर आपको बता चुके हैं। कब? जब आपने जेई की पढ़ाई शुरू की थी। और वैसे तो आप सभी जो हैं जेई मेंस के दोनों अटेम्प्ट दे चुके हैं, यानी आप सभी एडवांस की तैयारी करने आ रहे हैं, तो इतना तो आपसे उम्मीद कर ही सकते हैं। जी हाँ, फिर कहता है एफ ऑफ एफ का इनवर्स जी ऑफ जी के बराबर है, और यहां पर वो कहता है कि फंक्शन y विच इज मिनिमम ऑफ फॉग एक्स, स्क्वायर ऑफ फॉग एक्स, क्यूब ऑफ फॉग एक्स टू द पावर 101। जी हाँ, और इसके लिए कहता है इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू -1, 0 एंड 1। चेक करते हैं अब क्या, कहां से शुरू करें। आप में से काफी बच्चों ने इसमें इनको डिफाइन कर लिया अलग अलग पीस वाइज, बिल्कुल डिफाइन करना है, इसमें कोई डाउट नहीं। काफी बच्चों ने डिफाइन करने के बाद कंपोजिट फंक्शन निकाला। चलिए आपके हिसाब से थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए तो क्या होता है, देखिए बच्चे मैं इस फंक्शन एफ एक्स को डिफाइन करता हूं। सबसे पहले तो आप सब जानते हैं यहां मॉड एक्स मॉड है 2x + 1 के साथ, तो दो केस बनेंगे। एक केस बनेगा जब x लेस देन -½ होगा। जब x लेस देन -½ होगा तो मॉड के अंदर का क्वांटिटी नेगेटिव होगा, मॉड माइनस साइन से ओपन होगा, 3x - 2x से ये x बन जाएगा, -1 से आपके पास ये -2 आ जाएगा। यस, और दूसरी पॉसिबिलिटी बनेगी बच्चे जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -½ होगा, और यहां भी आपको सारी चीजें पता है कि यहां पर ये प्लस साइन से ओपन होगा, 3x + 2x 5x, और -1 + 1 तो कैंसिल हो जाएगा, ये 5x आ गया। तो इसी तरह से हम यहां पर मेरे बच्चे gx को भी डिफाइन करते हैं। dx में क्रिटिकल, हाँ gx में क्रिटिकल पॉइंट जो है वो हमें दिख रहा है -5/2, तो x लेस देन -5/2 पर चलते हैं। तब ये मॉड माइनस साइन से ओपन होगा, आप सभी को पता है, तो आपके पास ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 3x + 2x 5x बन जाएगा, और 5 + 5 10 हो जाएगा। 5x + 10 को आपको 5 से डिवाइड करना है, तो आपके पास x + 2 आ जाएगा। जी हाँ, इसी तरह से बच्चे जब x आपका होगा ग्रेटर देन -5/2, तब क्या होगा, x यदि ग्रेटर देन -5/2 है तो ये प्लस से ओपन होगा, और यहाँ 3x - 2x मिलके x बन जाएगा, और 5 कैंसिल हो गया, और आपके पास x/5 आ गया, बिकॉज ऑफ 1/5 तो यहां पर है। अब आप सब साहसिक डेयरिंग लोगों ने क्या किया कि यहां से फॉग और गॉफ निकालने का प्रयास किया, और आप सबको पता है नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन में फॉग और गॉफ बहुत कॉन्सेप्चुअल अप्रोच से निकाले जाते हैं। अब मैं फिर आपको वही चीज वहां दिखाऊंगा जो जिसके लिए मैं आपको पहले सेशन से कहता आ रहा हूं कि मैं सिर्फ आपको मैथ्स फंक्शन ये बताने नहीं आया हूं, मैं कहीं ना कहीं आपको आपका सबसे जरूरी सब्जेक्ट भी सिखाने आया हूं, जो इन तीनों सब्जेक्ट पर भारी है एग्जाम में, और वो है एप्लीकेशन ऑफ माइंड। आपको पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना होता है, इन चीजों को। जी हाँ, जैसा मैं कहता हूं कि क्वेश्चन को बहुत प्यार से देखना है, बहुत गौर से देखना है, फोकस होके देखना है। आपका दिमाग कूल और काम होना चाहिए, बहुत जरूरी है, और अंदर से एक पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए, खुश होना चाहिए, प्रसन्न मन बहुत काम का होता है। तो वो यदि आपका है तो आप ना सिर्फ क्वेश्चन, इवन इफ यदि आप क्वेश्चन में कुछ कर रहे हैं तो फिर थमेंगे, फिर देखेंगे ये मैंने किया है, इसमें क्या हो सकता है, मैंने यहां कर लिया। अब मैं कंपोजिट फंक्शन निकालने वाला डेयरिंग काम जो है, उससे पहले ये सोचता हूं कि यार कहीं कोई इसका आसान तरीका तो नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि हर जगह आपको रुक रुक के सोचना है, हर लाइन के बाद रुक के एग्जाम में आपको जो है चीजें सोचनी नहीं। आप फोकस्ड हैं तो वैसे तो सब चीजें अपने आप आपके एक साइकिल में चलती जाएंगी, एक सीरीज में चलती जाएंगी। बिल्कुल भाई, जैसे आपने कि अपने आप ही दिमाग में आएगी, अपने आप ही दिमाग में आएगी, बिकॉज ऑफ आप फोकस्ड हैं और टेंशन फ्री हैं। लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आपको हर स्टेप के बाद रुक कर सोचना है, लेकिन यदि आपको दिख रहा है कि अब मुझे एक बड़ा काम करना है,
तो जब कभी भी बड़ा काम करना होता है थम जाए। आप इस बात को जानते भी हैं कि जब बड़ी छलांग लगानी होती है तो रुक कर तेज भागा जाता है, एक बार रुका जाता है, होता है नहीं होता है? तो बिल्कुल वैसे जब बड़ा काम करना है तो एक बार थम जाओ, सांस ले लो। जी हाँ, अब बड़ा काम करना है तो थोड़ा सा सांस ले लेते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो मुझे इस फंक्शन को देखने का जब समय मिलता है तो मैं बड़ी मजेदार चीज देखता हूं। क्या? आप देखिएगा, आप खुद जो है बाग बाग हो जाएंगे। यहां y 5x है, यदि मैं x y के टर्म में निकालूंगा तो क्या आएगा? y बाय 5। यहां y x-2 है, यदि मैं x y के टर्म में निकालूंगा तो क्या आएगा? चमका कुछ? हाँ, इतना ही नहीं, आप x की वैल्यू -12 यहां रखो, कितना मिलता है? -5/2। और x का वैल्यू -5/2 यहां रखो, कितना मिलता है? -12। ओ भैया, समझ में आया कि ये जो हमारा f और g है ना, दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। गेम ही हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया झटके में। जो साहसिक लोग हैं वो अपने साहस पर तरस खा रहे हैं। देखो, आप जैसे ही आपने डिफाइन किया वैसे ही गौर से देखा, गौर से देखते ही समझ में आया कि दोनों तो एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है, एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है। यदि f और g दोनों एक दूसरे के इनवर्स है तो कॉम्पोजिट फंक्शन x ही होगा। ये भी x, ये भी x। लेकिन क्या हमेशा f और g के कंपोजिट आपस में बराबर होते? ना 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 भाई, आप ध्यान रखो, जब f और g जब आपस में एक दूसरे के इनवर्स होते हैं तो ये भी x होता है, ये भी x होता है। और लेकिन एक छोटा सा बहुत कॉन्सेप्चुअल फर्क होता है कि यहां जो x होता है वो g के डोमेन का है, ये dg में से आएगा। और यहां जो x होता है वो f के डोमेन का है, ये f के डोमेन में से आएगा। हालांकि इस क्वेश्चन में इसका लोचा नहीं है, रीजन बिंग के दोनों के डोमेन R है, इसलिए फर्क नहीं है। लेकिन फर्क हो सकता है, इसलिए ऐसी चीजों को आपको माइन्यूटली माइक्रो लेवल पर देखना है, बहुत अच्छे से देखना है। हमारे दोनों फंक्शन में हमें पता है कि दोनों के डोमेन R है, तो फॉग और गॉफ तो बराबर होने वाले हैं, इसमें कोई शक ही नहीं। और फॉगेक्स क्या है जी? एक्स। अब आपको समझ में आया होगा कि यार इंटीग्रेशन तो झंड पूछा सर ने, यार दिखाने के लिए डराने के लिए इंटीग्रेशन दिया है, पूछा तो कुछ भी नहीं उसमें। यस, गॉफ क्या है, फॉग क्या? एक्स है। तो एक्स का इंटीग्रेशन -1 से लेके 5 में, आप सब ही जानते हैं बच्चे, x² 2 और -1 से 5 हमें देना है, तो हमारे पास 5 पर तो कितना हो गया? 25/2। -1 पर कितना हो जाएगा? -1 पे 1/2 हो जाएगा, 24/2 यानी 12, यानी बी ऑप्शन भी सही है। फिर आते हैं f का इनवर्स g ऑफ g। डेफिनेटली इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ये क्या होने वाला है? ये f इनवर्स ऑफ f इनवर्स होगा, और f इनवर्स g है तो ये g ऑफ g हो जाएगा, ये ऑप्शन भी सही है। अगले वाला देखें। अब देखो, ये जो खतरनाक सा ऑप्शन क्रिएट किया था भाई ने हमारे, क्या किया? देखो, ये देख के डरा रहा है, अरे भैया क्या है ये? x है, तो ये x, ये x², ये x³, ये x⁻101, इनका मिनिमम पकड़ना है। आप सभी जानते हैं, यदि मैं x और इन सब के ग्राफ बनाऊं तो आप बहुत आसानी से देख पाएंगे, ये y=x लाइन है। इसी तरह से बच्चे आप जानते हैं, ये y=x² वाली लाइन है, कर्व है। आपसे कोई कहे y=x³ तो आप जानते हैं y=x³ में कुछ ऐसा बनेगा, डेफिनेटली ऐसा बनेगा। यदि इन सब का मिनिमम पकड़ोगे तो आप जानते हो कि सबसे इधर सबसे नीचे कौन सा होगा? x⁻1/100 सबसे नीचे होगा यहां तक, फिर ऐसे शार्प टर्निंग पॉइंट होगा, और फिर उसके बाद यहां पर होगा, फिर शार्प टर्निंग पॉइंट, और फिर ऐसे चलेगा। अब आप बता सकते हैं कि भाई ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है। ये सारी चीजें अब आपके लिए कुछ भी नहीं रहा, नहीं रहा ना, बिल्कुल आसान हो गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं। यस, तो यहां पर अब हमारे पास ये ऑप्शन भी हमें दिख गया कि सही है, और हम आगे बढ़ गए, अगले क्वेश्चन पर आ गए। अगला क्वेश्चन हमारा उत्तरी। जी हां, देखने में डराने वाला क्वेश्चन।
इतना लंबा चौड़ा पढ़ने का पेशेंस चाहिए एग्जाम में। यकीन मानिए, उठा के देखो आप जेईई एडवांस का पेपर, आपको 2-4 क्वेश्चन आपको पेपर में दिखेंगे जिसमें इतना ही लंबा लिखा हुआ होगा, और यकीन मानिए उनमें से 80% क्वेश्चन जो बहुत लंबे स्टेटमेंट वाले होते हैं, उनमें से 80% क्वेश्चन यदि सीधे पूछे आदमी तो मैक्सिमम बच्चा करके आ जाता है। वो क्या करता है कि सीधे ना पूछ के वो घुमा फिरा के पता नहीं क्या क्या कर वो आपसे एक बहुत सीधी सी चीज पूछता है। आप उठा के देखो, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे कि यार ये अच्छा ये निकालना था क्या यार, हद तेरा वाला, ये तो आता था, ये तो समझ में नहीं आया कि ये निकालने के लिए कहा है। जी हाँ, आप चाहे पिछले साल का उठा के देखो, उससे पहले का उठा के देखो, पिछले साल का उठा के देखोगे तो कई क्वेश्चन दिखेंगे, अबे यार ये सीधा ही पूछ लेता ना। हम खुद बोले जब क्वेश्चन पेपर आया और हमने लाइव सोल्यूशन किया, हम सॉल्व कर रहे थे, हम खुद बोले अबे यार क्या इसको सीधा पूछ देता ना, बच्चा कम से कम आंसर तो करके आता। लेकिन अब उनकी तो आदत है, वो तो घुमा के पूछेंगे। जी हाँ, तो यहां पर भी वही सारी चीज है। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, एक बार इसे पेशेंस के साथ पढ़ेंगे और देखेंगे तो आपको खुद को मजा आएगा। ये कॉम्प्रिहेंशन है बच्चे, इसमें 3 क्वेश्चंस हैं। अब देखिएगा, लेट एस डिनोट्स द सेट कंसिस्टिंग ऑफ 4 फंक्शंस, और फंक्शंस कौन कौन से हैं? ये 4 फंक्शन है, बॉक्स है, मॉड है, फ्रैक्शनल पार्ट है, साइन इनवर्स है। फिर कहता है डिनोट्स, ये तो सब यही सही। वो कहता है लेट ए बी सी आर सबसेट्स ऑफ एस। जी हाँ, ए बी सी जो है इस सेट से बनाए हुए हैं, सबसेट हैं, यानी ए बी सी के अंदर यही फंक्शन रखे हुए हैं। इसमें कितने हैं ये नहीं पता, वो आगे डिफाइन कर रहा है। वो कहता है सपोज ए कंसिस्ट ऑफ ऑड फंक्शन। चलिए जी ए बना लेते हैं। वो कहता है यहां जितने भी ऑड फंक्शन है उनसे ए है, वो सब ए में है। तो ऑड फंक्शन मुझे कौन कौन से दिख रहे हैं? बॉक्स तो नीदर इवन नॉर ऑड होता है, साइन इनवर्स ऑड होता है, आप सबको पता है, तो साइन इनवर्स एक्स ले लेते हैं। मॉड एक्स नहीं, ये तो इवन फंक्शन होता है। फ्रैक्शनल पार्ट नहीं, ये भी नीदर इवन नॉर ऑड होता है। इसका मतलब ए में तो एक ही फंक्शन है, साइन इनवर्स एक्स। फिर कहता है बी कंसिस्ट ऑफ डिसकंटीन्यूअस फंक्शन, कि बी में सारे डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है। तो हमें पता है बॉक्स डिसकंटीन्यूअस है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। साइन इनवर्स अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस है, ये नहीं होगा। मॉड कॉन्टिन्यूअस है, नहीं होगा। फ्रैक्शनल पार्ट सारे इंटीजर्स पे डिसकंटीन्यूअस है, ये होगा। ये बी आ गया। फिर कहता है सी कंसिस्ट ऑफ नॉन डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग फंक्शन, यानी सी में क्या कह रहा है कि वो फंक्शन है जो डिक्रीज नहीं कर रहा है, इंक्रीजिंग है या कांस्टेंट फंक्शन है। तो हमें दिख रहा है मेरे बच्चे कौन कौन से। बॉक्स क्या होता है? बॉक्स में डिक्रीज नहीं करती वैल्यू। देखो आप, यदि x बड़ा है तो y या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, कम नहीं होगा बड़े का, तो यहां पर बॉक्स आएगा, बिल्कुल आएगा। साइन इनवर्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, आएगा, बिल्कुल आएगा। फ्रैक्शनल पार्ट मॉड एक्स तो कैसा है? मॉड एक्स तो डिक्रीज भी करता है, इंक्रीज भी करता है, नेगेटिव में डिक्रीज करता है, पॉजिटिव में इंक्रीज करता है। मॉड एक्स नहीं आएगा। फ्रैक्शनल पार्ट जो है उसको यदि आप देखोगे तो उसे आप डिक्रीजिंग या नॉन डिक्रीजिंग, हाँ नॉन इंक्रीजिंग की कैटेगरी में नहीं रख सकते। क्यों? 2.5 का फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो आप सबको पता है कि भैया वो 0.9 के फ्रैक्शनल पार्ट से छोटा है। x बड़ा है तो y छोटा है, ये डिक्रीजिंग है। तो इसका मतलब यहां पर हम नहीं कह सकते। उसमें डिक्रीज भी कर रही है वैल्यू, तो डेफिनेटली हम उसे नहीं ले सकते। फिर यहां पर इफ f(x) बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c, चलिए अब वो अलग डिफाइन कर रहा है। वो कहता है एक f(x) फंक्शन है जो a और c का इंटरसेक्शन है। तो a और c का इंटरसेक्शन तो हमें दिखता है साइन इनवर्स x। लीजिए जी f(x) आ गया हमारे पास। फिर कहता है gx बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c। gx b और c का इंटरसेक्शन है, तो b और c के इंटरसेक्शन में बॉक्स आता है। तो यहां से मेरे पास gx आ गया कि gx इज इक्वल्स टू बॉक्स ऑफ x। फिर कहता है hx बिलोंग्स टू b बट नॉट c। hx b में तो है लेकिन c में नहीं है, b में है c में नहीं है। फ्रैक्शनल पार्ट, यानी hx हमारे पास क्या हो गया? फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। ओ माय गॉड। फिर कहता है px नीदर a नॉर b नॉर c।
पी एक्स ऐसा है जो ना ए में है, ना बी में है, ना सी में है, तो भाई ऐसा फंक्शन तो हमें पता है मॉड एक्स है। लो जी, कॉम्प्रिहेंशन था, सब आपने बहुत आराम से, देखो कितना आसान था, आप देखो ना, पेशेंस के साथ चीजें की, बस कुछ नहीं इसके अलावा। फंक्शंस की बेसिक जानकारी चाहिए कि कौन इंक्रीजिंग, कौन डिक्रीजिंग, कौन कॉन्टिन्यूअस, कौन डिसकॉन्टिन्यूअस, ये सारी चीजें पता है तो बस आप कर सकते हैं इवन ऑड। अब आप देखो क्वेश्चंस को आंसर करना शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन कहता है कि पी एक्स कैसा है, पी एक्स पीरियोडिक है, ऑड है, इवन है, नीदर इवन नॉर ऑड है। पी एक्स ये रहा, मुझे दिखता है कि भैया ये तो इवन है। ओ, पीरियोडिक नहीं है, ऑड नहीं है, नीदर इवन नॉर ऑड नहीं है, ये तो सीधा सीधा इवन है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया जी पहला। इसके बाद बात करते हैं बच्चे, इसके बाद कहता है द रेंज ऑफ जी एफ एक्स इज, जी एफ एक्स, तो मेरे बच्चे जी कौन है, देखो ये रहा, जी एफ एक्स निकालेंगे तो क्या होगा, ये जी है और ये एफ एक्स है यानी, तो जी एफ एक्स यदि हम निकालेंगे बाबू तो क्या बनने वाला है, जी एफ एक्स बनेगा बॉक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स। यस, इसकी रेंज मांगी, साइन इनवर्स -π/2 से +π/2 की वैल्यू देता है, -π/2 से +π/2 का जब बॉक्स लेना शुरू करेंगे तो -2 भी आएगा, -1 भी आएगा, 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 4 वैल्यूज आएंगी, आएंगी नहीं आएंगी, तो देख लेते हैं ये 4 वैल्यूज किस में है, -2, -1, 0, 1, ये आंसर आ गया। देखो कितना आसान निकला सब कुछ। इसके बाद अगला कहता है द रेंज ऑफ एफ एच एक्स, तो चलिए एफ एच एक्स भी डिफाइन करते हैं। एफ एच एक्स ये क्या है मेरे बच्चे, एफ मेरे पास ये रहा जी, और एच एक्स ये रहा, यानी साइन इनवर्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट की बात कर रहा है। अब इसकी रेंज, अरे बहुत झंड क्वेश्चन निकला है तो यार, कैसे, फ्रैक्शनल पार्ट है क्लोज 0 से ओपन 1, साइन इनवर्स को देंगे क्लोज 0 से ओपन π/2 देगा, यानी तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्लोज 0 से ओपन π/2 पकड़ना जी, ये आ गया जी बी आंसर। इतना लंबा चौड़ा लिख दिया उसने, और दिया क्या आपको, आप देखो, कहावत चरितार्थ हो गई, खुदा पहाड़ और निकला भाई साहब फुस, चुईया वैया भी नहीं है यहाँ तो, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल रद्दी क्वेश्चन था। लेकिन आप सोचो ना, ये जो लैंग्वेज है, आप सोचो ये क्वेश्चन यदि उसने ऐसे दिया होता कि आपको वो ऐसे ही बोल देता कि भाई ये जी एक्स है, ये साइन इनवर्स एफ एक्स है, मॉड जो है वो पी एक्स है, और ये एच एक्स है, तो आप में से कोई इस क्वेश्चन को छोड़ के आता क्या कभी, कभी नहीं आता। उसने पहले तो ये सारा लिखा, फिर ये सेट वर्ड में डिफाइन किया, और सेट वर्ड में डिफाइन करने वाले क्वेश्चन आप एडवांस में देखो बहुत आ रहे हैं। दिस इज द क्रिएटिविटी, दिस इज द अटैक ऑन योर साइकोलॉजिकल अप्रोच, कि आप साइकोलॉजिकली क्या कैसे देखते हैं चीजों को। तो मैं आपसे कहता रहा हूं पहले सेशन से ही कि मैं आपको पेपर के लिए तैयार करूंगा, मैथ्स की रिसर्च करने के लिए कतई तैयार नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है आपके लिए अभी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि किसी अच्छे आईआईटी कॉलेज में किसी अच्छी ब्रांच के साथ आप अगले साल, जी हाँ, होली बनाएं। जी हाँ, इस बार की होली तो आपने पढ़ाई में निकाल दी है, लेकिन उम्मीद करते हैं डेफिनेटली अगली होली जो है वो आप बहुत बढ़िया से मनाने वाले हैं। और कहाँ, जी हाँ, अगला क्वेश्चन, ये एक और बेहतरीन नमूना है प्रेजेंस ऑफ माइंड का, कॉन्सेप्चुअल अप्रोच का, और ये सटीक निशाना है उन बच्चों पर जो मैथ्स को एक फॉर्मूला बेस्ड सब्जेक्ट मानते हैं, और जो ये समझते हैं कि ऐसे पढ़ा जाए कि ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं, ऐसे को ऐसे सॉल्व करते हैं, ऐसे को ऐसे सॉल्व करते हैं, तो हम मैथ्स में सब कुछ कर लेंगे, हम IIT JEE को जो है फोड़ देंगे, और जो ऐसे ही पढ़ाने वाले टीचर्स को स्टार बनाए हुए हैं। जी हाँ, तो मैं अब आपको बता रहा हूं, यहां पर आप देखेंगे कितना लॉजिकल क्वेश्चन है, कितना बढ़िया है, सब कुछ बहुत प्यारा है। देखो, -2π से 2π आपको डोमेन दिया एफ का, फंक्शन का आपको कोडोमेन जो है वो ए से बी दिया, एफ एक्स आपको ये दे दिया है tan इनवर्स एक्स साइन एक्स एक्स पावर 5 3x³ माइनस एक्स बी एन ऑन टू फंक्शन, देन वो कहता है ये बताओ इनमें से कौन सा सही है। अब ऑन टू फंक्शन का मतलब आप सबको पता है, कोडोमेन रेंज बराबर। अब इस क्वेश्चन की ब्यूटी देखो आप, वो हमें रेंज दे नहीं रहा है, वो कह रहा है रेंज ए से बी है, कह रहा है नहीं कह रहा, बिल्कुल कह रहा है,
अब आप में से कई लोगों ने इसकी रेंज निकालने की कोशिश की, आपने सोचा कि इसकी रेंज निकाल लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। -2 से 2 में रेंज निकाल के बता दो मेरे को, आप दम है तो निकाल के बता दो। चैलेंज। नहीं निकलेगा, फंसे हुए हो आप, पूरी तरह से फंसे हुए हो। क्यों फंसे हुए हो? आपने कोशिश कर ली, सब तरह से डिफरेंशिएट भी कर लिया, और आप देख रहे हो कि भाई या तो साइन भी चेंज हो सकता है, एफ डैश का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे डिसाइड नहीं हो रहा है, कैसे करें डिसाइड। ये मैनी वन है, दिख रहा है आपको, यहां भी मैनी वन है, ये भी देख लो आप उठा के, बड़ा मजेदार है। लेकिन अब आप देखिएगा इस चीज को कि क्या दिया है क्वेश्चन में, बड़ी प्यारी सी अप्रोच और एक लाइन में आंसर है। ये फंक्शन मेरा ऑड फंक्शन है या नहीं है? tan इनवर्स साइन x पावर 5 x क्यूब x सब ऑड है, तो ये फंक्शन ऑड है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है, कोई डाउट नहीं। फिर आपको ये पता है कि डोमेन जो है वो क्लोज इंटरवल है, और आपको ये भी पता है कि ये सारे के सारे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, इसलिए सम भी कॉन्टिन्यूअस आएगा। और यदि आपको पता हो तो एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का डोमेन यदि क्लोज इंटरवल है तो उसका रेंज भी क्लोज इंटरवल ही आता है। जी हाँ, डोमेन क्लोज इंटरवल, रेंज क्लोज इंटरवल। फंक्शन ऑड है और डोमेन वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो बाबू रेंज भी वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल ही आएगी। मतलब यदि x आपका माइनस अल्फा से प्लस अल्फा चल रहा है किसी और फंक्शन में और फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो भैया और हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, साथ ही साथ क्लोज इंटरवल दिया हुआ है, तो जो रेंज भी आएगी ना वो कैसी आएगी? वो -m से +m आएगी। यदि यहां पर उसका मैक्सिमम वैल्यू आपको m दिखता है तो भैया इधर ऑड फंक्शन की वजह से मिनिमम वैल्यू -m होगा। यहां पीक वैल्यू यदि है तो यहां लीस्ट होगी, यहां पीक है तो यहां लीस्ट होगा। ओ मतलब साफ है कि भैया जो रेंज होगी वो कुछ ऐसी होगी। शर्मा जी के नाम के इनिशियल का एक और बार सहारा ले लो, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो -m से +m रेंज, और यदि रेंज -m से +m है तो बाबू a यदि -m है तो b m है, तो अब आप बहुत आसानी से बता सकते हैं 2a + b, 2a + b क्या हो जाएगा? -2m + m यानी -m यानी नेगेटिव, 2a + b नेगेटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव दे रहा है, गलत हो गया जी। फिर सी + b ये नेगेटिव, जी हाँ ये बिल्कुल सही है, -2m होगा तो डेफिनेटली नेगेटिव होगा। a + 2b पॉजिटिव, जी हाँ -m + 2m m पॉजिटिव, डेफिनेटली सही है। सी + 4b पॉजिटिव, डेफिनेटली ये -3m ये +4m, तो जी हाँ m पॉजिटिव, सही है। बताओ क्या करना था क्वेश्चन में? पहली क्लास जब मैंने ली थी फंक्शन की, मैंने आपसे कहा था बहुत हाँ थॉटफुल हाँ क्या कहते हैं चैप्टर है, बहुत अंदर से फील करने वाला चैप्टर है। यदि ये फील नहीं है ना तो लगे रहो आप, डबल डिफरेंशिएट निकालो, रेंज देखें कितने लोग निकाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने एक और आ जाता है। ये क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर इनकरेक्ट। और फिर कहता है R2R सच दैट fx इज इक्वल टू 2x दिस sin x cos x, देन क्या कहता है 1 1 on 2। सबसे पहले तो एक चीज मैं आपको बता दूं, जब कभी भी एग्जाम में ये इनकरेक्ट वाली बात हो ना, इसे हाईलाइट जरूर कर लिया करें, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस होती है करेक्ट वाले को टिक करने की। और आपको पता है PYQs आप करते हैं, आपको पता है कितनी बार इनकरेक्ट पूछा जाता है, तो इसलिए जब भी इनकरेक्ट पूछा जाए तो ये मान के चलना कहीं ना कहीं उनके दिमाग में एक बात ये भी है कि लोग करेक्ट वाले लगाएंगे, तो वहां बचने के लिए उस ये सिली मिस्टेक है जो कहा आप कर करके अभी तक आप थके नहीं है, आज भी करके आते हैं, तो इनके लिए भी मैं आपको अवेयर कर रहा हूं कि बच्चे यहां पर क्या करना है कि इसको हाईलाइट कर लेना कि हमें इनकरेक्ट वाले देखने कि इनमें से कौन कौन से इनकरेक्ट है। ठीक,
वो कहता है आर से यार ये फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव है, 1 1 ऑन 2 बोल रहा है, क्या ये है? अब यहां फंस गए, इसको कैसे डिसाइड करें? दो दो बॉक्स हैं, अंदर वाले की रेंज। एक चीज आपको बता दें, बॉक्स जब कभी भी इस अजीबो गरीब से, ऐसे अजीबो गरीब से फैशन में होना, तो उसकी वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है, उसकी वैल्यू 1 2 3 0 कुछ ना कुछ फिक्स हो जाएगी, यानी उसकी रेंज के हिसाब से वो फिक्स बन जाएगा, दो इंटीजर के बीच में कहीं ना कहीं होगा। तो हम इसी के लिए सबसे पहले काम करते हैं, ये है x अपॉन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 टाइम्स ऑफ x पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। मैं सिर्फ अभी इसको देख रहा हूं, इसको ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करें बच्चे, तो ये बन जाता है x माइनस 1 अपॉन एक्स डिवाइडेड बाय, ये बन जाता है 4 x माइनस, अब एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया है तो ध्यान रखना एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 बन जाता है। इसको सिंप्लीफाई करें बाबू तो ये बन गया x माइनस 1 अपॉन एक्स, और यहां पर आपके पास 4 टाइम्स ऑफ ये आ जाता है x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1। ये भी गर्म हो गया, नाराज हो गया, बहुत ले ली शर्मा जी आपने अब क्लास। जी हाँ, तो आप थोड़ा सा जो है शांति काटो, तो रुक जाओ, तो हम भी कोशिश करते हैं ये वाला तो खत्म करें कम से कम। तो जी हाँ, यहाँ पर आपके पास ये आ गया बेटा। अब यदि आप देखो यहाँ पर चीज़ों को सोचेंगे, तो यदि मैं यहाँ पर x माइनस 1 अपॉन एक्स को t ले लूँ, तो मुझे पता है x माइनस 1 अपॉन एक्स सारी रियल वैल्यू लेता है, वो माइनस इन्फिनिटी भी होगा प्लस इन्फिनिटी भी होगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है जीरो को छोड़ के, ठीक है। तो यहां पर हमें दिख रहा है कि ये सारी रियल वैल्यू लेगा, तो अब मैं क्या कर रहा हूं कि इसको t ले लेता हूं, t लिया तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन बन गया t अपॉन 4 टाइम्स ऑफ t स्क्वायर प्लस 1। इसको भी t से ऊपर नीचे डिवाइड कर दें तो आपके पास बन गया 1 अपॉन 4 और t प्लस 1 बाय टी। ओहो, ये तो मजा ही आ गया। अब आपको पता है t प्लस 1 बाय टी की रेंज माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 प्लस 2 से लेके 1। इसको रेसिप्रोकेट करेंगे तो आपके पास कहाँ आ जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा, इसको रेसिप्रोकेट करते ही आपके पास आ जाएगा, याद कीजिए, माइनस हाफ से प्लस हाफ। मैं अपने सेशंस में 2-3 सेशन में कई बार ये कर चुका हूं कि देखो आपने यहाँ x माइनस 1 अपॉन एक्स यानी t से डिवाइड किया और t जीरो हो सकता है, तो जीरो तो आएगा ही आएगा, तो माइनस हाफ से प्लस हाफ रेसिप्रोकल होगा नहीं होगा। उसको आपने 1/4 से मल्टीप्लाई किया, 1/4 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये रेंज आ जाती है -1/8 से +1/8, यानी ये भाई जो है हमारा ये -1/8 से लेके +1/8 चलेगा। अब जरा मजेदार चीज देखिएगा मेरे भाई, इसमें इसने 1/8 ऐड किया है, तो जब इस भाई की रेंज -1/8 से +1/8 है, तो इसमें 1/8 ऐड करने के बाद जो रेंज आएगी वो 0 से 2/8 यानी 1/4, यानी ये जो है ये अंदर वाला 0 से 1/4 है, तो बॉक्स कितना हो गया 0। हम यही तो कहे थे आपसे कि ऐसे केस में अजीबोगरीब जब होता है तो ये बॉक्स कहीं ना कहीं फिक्स होके कोई एक नंबर बन जाता है। तो बच्चे एक्चुअली यदि हम इस क्वेश्चन को देखें तो हमारा fx बन क्या गया, fx बन गया 2x प्लस बॉक्स ऑफ x प्लस 1/2 साइन 2x, क्योंकि ये वाला बॉक्स तो 0 हो गया। अब जैसे ये आता है मैं कहता हूं कि ये इनकरेक्ट है, यानी ये इनकरेक्ट है। कैसे, अब आप कहोगे कैसे, कि देखो सबसे पहली चीज तो ये कि 1 1 फंक्शन ये है या नहीं है, ये चेक कर लेते हैं। ये 1 1 है लेकिन ये ऑन टू नहीं है। आपको 1 1 चेक करने की ऐसा जरूरत नहीं है, हमें तो ये चेक करना है कि वेदर इट इज बाइजेक्टिव और नॉट। मैं ये देख पा रहा हूं कि ऑन टू नहीं है। अब कैसे पता चला कि ऑन टू नहीं है, समझिएगा मेरे बच्चे, ये डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है, ये कॉन्टिन्यूअस, ये कॉन्टिन्यूअस, ये डिसकंटीन्यूअस, और ये जंप कर रहा है। आप देखो जंप करने वाले फंक्शन दे रहा है, तो बीच में आपको वैल्यूज नहीं मिल रही हैं। आप देखो यदि आपका x 0 से 1 के बीच में है तो ये 0 बन गया, आपके पास ये आ गया। 1 से 2 के बीच में तो 2x प्लस 1 ये आएगा, यानी वही ग्राफ जो 2x प्लस साइन एक्स का वो ऊपर नीचे चल रहा है, जंप कर रहा है, गैप आ रहा है बीच में। आप देख लो ना, 0 माइनस पर यदि हम देखें यहां पर 1 माइनस पर क्या होने वाला है, यदि मैं 1 माइनस पे देखूंगा बच्चे तो यहां पर मुझे क्या मिलेगा, ये 2x प्लस साइन
2/2 मिलेगा। 1 प्लस पे देखूंगा तो 1 प्लस पे मुझे क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है 2 प्लस 1 3, 3 प्लस साइन 2/2। ओ गैप आ गया ना बीच में, और गैप आ गया, इसका ये गैप वाली वैल्यू नहीं मिल रही है मुझे, और ये गैप वाली वैल्यू नहीं मिल रही है, इसका मतलब फंक्शन ऑन टू। अब आप कहोगे सर ऐसे घूम के आके दे दी उसने, तो चलिए हम ये भी प्रूव कर देते हैं कि ये 1 1 है, यानी ये हमेशा इंक्रीजिंग या हमेशा डिक्रीजिंग है। कैसे मेरे बच्चे, बहुत आसानी से उसे आप प्रूव कर सकते हैं। आपको अभी समझ में आ गया कि ये फंक्शन इंटरवल्स के बीच में अलग अलग डेफिनेशन ले रहा है। मैं जब भी 0 से 1 में या 1 से 2 में बात करूंगा ये कांस्टेंट वैल्यू होगी, इसको तो छोड़ देते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो एफ डैश आपके पास क्या आया, एफ डैश आपके पास 2 प्लस कॉस 2x आ गया, और ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है। इसका मतलब हर दो कंसेक्यूटिव इंटीजर के बीच में फंक्शन इंक्रीजिंग है और बीच में गैप छोड़ रहा है। ओके, तो ऑन टू नहीं है, 1 1 है, इसलिए ये इनकरेक्ट हो गया। इस वाले की बात करें, एफ एक्स एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर अपॉन साइन एक्स प्लस 2, ये कहता है 1 1 ऑन टू, ये भी बाइजेक्टिव कह रहा है। तो मेरे भाई ऑन टू तो दिख रहा है, ये ऊपर क्यूबिक है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पकड़ के ले जाएगा, और इसकी औकात जो है वो 1 से लेके 3 है, ये ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, यानी यहां पर ऑन टू तो है। अब 1 1 की बात कर लेते हैं, उसके लिए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है बच्चे, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। एफ डैश कितना आएगा, आप देखिए यहां पर मैं एक चीज देख पा रहा हूं, मैं तो देख पा रहा हूं, आप देख पा रहे हैं कि x इक्वल्स टू 0 पर एफ डैश अपना साइन बदलेगा। अब आप कहोगे काहे, कि देखो उसके लिए आपको सीधा सीधा ऐसे ही देख लो, आप तो मैं आपको सीधा वैसे ही समझा देता हूं, आपको खुद को मजा आएगा कि यार वाकई सही बात है। x प्लस 2 अपॉन साइन एक्स प्लस 2, x इक्वल्स टू 0 रिपीटेड रूट है। एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में रिपीटेड रूट का मतलब वो घुमा होगा ऐसे, ऐसे या ऐसे। हाँ, मैनी वन हो गया ना, यस। आप एफ डैश निकालोगे 0 पे, देखिए साइन बदलेगा एफ डैश, इसका मतलब क्लियर है कि ये भी इनकरेक्ट है। ये सब वो चीजें हैं, देखो आप, जो मैं आपको बता रहा हूं कि एग्जाम में कैसे चीजें कूल रहने से समझ में आती है। जैसे ही आप एक्स स्क्वायर को बाहर लेंगे आपको समझ में आएगा रिपीटेड रूट है, और रिपीटेड रूट का मतलब होता है ऐसे टच करके निकला एक्स एक्सिस को, तो घूमा होगा, और घूमा होगा तो मैनी वन हुआ होगा, 1 1 तो नहीं है, डिफरेंशिएट करने की भी जरूरत नहीं। अगला वाला देख के ही समझ में आता है कि भैया कह रहा है 1 1 इंटू, ये तो मैनी वन फंक्शन है। देखो आप वहां आपको देखो साफ साफ 2 पे, और 2 पे कितना दे रहा है 1, और 0 पे -1 का मॉड 1। हाँ हाँ, ये तो मैनी वन वैसे ही दिख रहा है, ये भी इनकरेक्ट है। फिर ये तो मुझे इवन फंक्शन दिख रहा है, इवन फंक्शन है तो 1 1 तो हो ही नहीं सकता है, डेफिनेटली ये भी गलत है, यानी चारों ऑप्शन गलत हैं। तो देखिए इतना लंबा चौड़ा बनाया, एक में काम था बाकी किसी में काम नहीं था। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं जहां आप इस लॉजिकल अप्रोच को सोच के कि आपको चैप्टर का फील है, आपको मैथ्स का फील है, और आप शांत हैं स्वभाव में, आपका दिमाग चल रहा है, तो आप बहुत सारे क्वेश्चन सीधे टिक करके निकल सकते हैं। इज इट क्लियर? यस, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन फिर एक बार फंक्शनल रिलेशन वाला आ गया। आपको पता है फंक्शनल इक्वेशन वाले क्वेश्चन भर भर के आते हैं, अलग अलग अंदाज के आते हैं, तो ये एक और अलग अंदाज का क्वेश्चन देखिए, इसमें भी बहुत बढ़िया मजेदार चीज आपको सीखने को मिलने वाली है। लेट ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एफ एक्स ऑन आर टू आर, ध्यान दीजिएगा फंक्शन कैसा बोला है, कॉन्टिन्यूअस बोला है, आर से आर पर डिफाइन किया है, सच दैट इट सेटिस्फाइज द रिलेशन दिस, और हाँ एक्स वाई की रियल वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इस बार सही वाला, इनकरेक्ट वाला नहीं, सही कौन सा है वो हमें आंसर करना है। तो बच्चे यहां से हमें फंक्शन को ऑड इवन या 1 1 मैनी वन इनटू इनवर्टिबल, ये सारी चीजें डिसाइड करनी है। अब जरा गौर से देखिएगा, फंक्शन निकालने के लिए मेरे पास कोई तरीका नहीं, एफ डैश जैसा तो कुछ है नहीं फंक्शन निकालने, लेकिन मुझे ऑड इवन बड़ी आसानी से नजर आ रहा है। मुझे यहां देखो, आप बड़ी मजेदार तरीके से चीजें देखेंगे, यहां एक्स दिख रहा है, यहां माइनस एक्स दिख रहा है, दिख रहा है दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो अब एक काम करते हैं, काम क्या करते हैं, इस रिलेशन में इस एक्स और माइनस एक्स को यूज करने के लिए वाई को 0 रख देते हैं। जैसे ही y को 0 रखा, मेरे पास रिलेशन क्या बना, एफ एक्स प्लस एफ एक्स यानी 2f(x). y 0 है इसलिए ये 0 हो गया, राइट हैंड साइड ये वाला 0 हो गया, ये आपके पास क्या बचा, ओहो लीजिए बाबू, आपके पास f माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स आ गया।
फंक्शन इवन है, ये पता चल गया। फंक्शन नहीं निकालना था यहां। यदि कोई फंक्शन निकालने का प्रयास कर रहा है तो वो निश्चित रूप से असफलता की तरफ आगे बढ़ रहा है, कुछ करना ही नहीं है। यहां मैंने जैसे ही ऑड इवन वाले ऑप्शन की बात कर देखी, मैंने एक एक्स देखा, माइनस एक्स देखा, मेरे दिमाग में तुरंत आया कि एक्स और माइनस एक्स को रिलेट करने के लिए मैं यहां से वाई गायब करता हूं। जैसा मैंने आपसे कहा ना कि यहां आपका आईक्यू और आपका जुगाड़ लगाने का जो टेम्परामेंट है वो काम आएगा ऐसे क्वेश्चंस में, और वो जैसे से आप क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे आपका इंप्रूव होता जाएगा। इज इट क्लियर? या क्या अब? लेकिन इससे भैया ऑड नहीं है, ये गलत हो गया। अब आप कहोगे सर इवन डिसाइड कर लिया, ऑड नहीं है, बाकी ऑप्शन का? हर इवन फंक्शन मैनी वन होता है, 1 1 गया। ओ माय गॉड, कॉन्टिन्यूअस है भाई, और कॉन्टिन्यूअस है और इवन है तो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, होगा नहीं होगा? तो ये तो मैनी वन होगा मेरे भाई। फिर मैनी वन है तो इन्वर्टिबल नहीं है। ओके, बाइजेक्टिव फंक्शन इन्वर्टिबल होते हैं। ओ माय गॉड, ये तो आंसर ही मिल गया, एक ही बचा है। अब आप कहोगे सर ये तो आपने ऐसे निकाला, लेकिन अब ये प्रूव करना हो कि इनटू है, ये कैसे पता चलेंगे? ऑन टू नहीं है। एक इवन फंक्शन यदि कॉन्टिन्यूअस है और पूरे आर में डिफाइन है तो रेंज आर आएगी ही नहीं। हर इवन फंक्शन में वाई एक्सिस के अबाउट एक टर्निंग पॉइंट होगा, कहीं और भी हो, होने दो। वो माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी दोनों जगह नहीं जा सकता एक साथ, कहीं ना कहीं से टर्न करके, यदि ऊपर या तो अपर लिमिट से टर्न करके कहीं ना कहीं नीचे आया होगा, और या फिर लोअर लिमिट से टर्न करके कहीं ना कहीं ऊपर गया होगा। एक कॉन्टिन्यूअस इवन फंक्शन कभी भी ऑन टू नहीं होगा, आर रेंज नहीं देगा। हो गया? मैंने इस सेशन के अंदर आपको बहुत सारे लॉजिकल क्वेश्चंस लाके दिए हैं, और उसका रीज़न ये कि मैं आपको सब्जेक्ट की, इस चैप्टर की फील कराना चाहता हूँ, एग्जाम में कैसे चीज़ों को इंटरप्रेट करना होता है दिखाना चाहता हूँ। चलिए जी, हमारे सेशन का एक आखिरी क्वेश्चन आपके सामने आ गया। लेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट A be n, a set C is defined such that C is equals to, C सेट है x y जो है वो PA सिक को बिलोंग करते हैं, x और y का इंटरसेक्शन फाई है। PA क्या है? पावर सेट। जी हाँ, आप जानते हैं PA क्या है? पावर सेट। पावर सेट में क्या होता है? यस, यदि किसी सेट के सारे सबसेट का जो कलेक्शन होता है, वो जो सेट बनता है उसे हम पावर सेट बोलते हैं। ठीक, यानी ये जो एक्स वाई है ये ए के पावर सेट से उठाए गए हैं, यानी एक्स और वाई खुद जो है वो ए के सबसेट हैं। यस, ये अब आप समझ गए कि ये एक्स और वाई जो है ये ए के सबसेट हैं। अब ये ए के कैसे सबसेट हैं? ये ए के ऐसे सबसेट है बाबू कि इनका इंटरसेक्शन फाई है। अब आपने एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन किया होगा, फंक्शन में किया हो, पीएनसी में किया हो, सेट थ्योरी में किया हो, कहीं भी किया हो, कि एक सेट से दो सबसेट बनाने हैं और अलग अलग कंडीशन में वो दो सबसेट बनाने के नंबर ऑफ वेज आपसे मांगे गए। ये वही क्वेश्चन है, लेकिन आप देखो सीधा नहीं दिया है भाई ने, घुमा के दे रहा है। मैं आपको फिर वही कह रहा हूं कि मैं आपको एग्जाम दिखा रहा हूं, आपका जेईई एडवांस क्या होने वाला है। क्वेश्चन ये है कि एक सेट ए है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? n हैं। इससे आपको दो सबसेट बनाने हैं x और y, और क्या है कि भैया इन दोनों का इंटरसेक्शन फाई है। कितने तरीके से बनता है ये आपको आता है, यही तो है, वो यही तो कह रहा है। x और y के ऑर्डर्ड पेयर जो हैं उनको लेके एक सेट C बनाया गया है। उस सेट में कितने एलिमेंट है वो आपसे पूछ रहा है। कार्डिनल नंबर ऑफ C का मतलब ही यही है कि सेट A है, C के अंदर कितने एलिमेंट हैं, यानी x और y ऐसे कितने सबसेट के पेयर हैं जिनका इंटरसेक्शन फाई है, यानी A से हम ऐसे कितने x और y सबसेट बना सकते हैं जिनका इंटरसेक्शन फाई आएगा। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब ये कैसे होता है याद करो, ये तो बहुत ही आसान है। इसमें एक ऑब्जेक्ट 1 है, इसमें ऑब्जेक्ट 2 है, ऑब्जेक्ट 3 है, ऑब्जेक्ट n है, ऐसे हैं।
अब मुझे यदि ये दोनों इन एलिमेंट से बनाने हैं, मुझे यदि ये दोनों इसके सबसेट बनाने हैं तो डेफिनेटली इन एलिमेंट से बनाने। और कैसे बनाने कि इनका इंटरसेक्शन फाई, यानी इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए, यानी यहां से कोई एलिमेंट इन दोनों में मत रख देना आप। ओके, तो इसका मतलब एलिमेंट मैंने पहला वाला उठाया बच्चे। आगे पास करने के कितने तरीके? 3 तरीके। या तो x को देंगे, y को नहीं देंगे, या y को देंगे, x को नहीं देंगे, या दोनों को ही नहीं देंगे। समझ रहे हैं आप कि भाई x और y जो हैं वो यहां पर सबसेट हैं ए के, यानी इन एलिमेंट से बनाना है, और इन दोनों का इंटरसेक्शन फाई, यानी इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो कैसे करना होगा? एक एलिमेंट यहां से उठाएंगे, देंगे या तो खाली x को, तो अपने आप इंटरसेक्शन फाई आएगा, या खाली y को, अपने आप इंटरसेक्शन फाई आएगा। दोनों को नहीं देंगे, अपने आप इंटरसेक्शन फाई आएगा। यानी पहले एलिमेंट के लिए कितनी चॉइस मेरे लाल? जी हाँ 3। दूसरे के लिए 3 3 3 3, सभी के लिए 3 3 चॉइस। तो कितने तरह से सबसेट बन गए? 3 टू द पावर n, क्योंकि हर एलिमेंट के लिए 3 चॉइस है। आंसर ये राजी। तो एक साधारण सा क्वेश्चन जो सभी लोगों ने किया हुआ है वो दिया गया, लेकिन घुमा के, और इस वजह से काफी लोग इसको नहीं कर पाए। ये एग्जाम है आपका जेईई एडवांस। बहुत सारे क्वेश्चन मेरे बच्चे वाकई आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो आपने कहीं ना कहीं किए होंगे, लेकिन एग्जाम में नहीं कर पाते हैं। उसका सिर्फ कारण क्या है कि उसको थोड़ा सा घुमा के देते हैं। मैं अपनी क्लास में बोलता हूं, आपसे बोलता हूं कि आईआईटी जेईई का एग्जाम एक 5 स्टार या मैं कहूं 7 स्टार होटल है, 7 स्टार रेस्टोरेंट है, जहां से यदि आप किसी भी तरह का खाना पैक कराओ तो खाना साधारण हो सकता है, लेकिन पैकिंग असाधारण होगी उसकी। आप चपाती लेके आओ, हो सकता है कि वहां की चपाती आपको एक ठेले वाले की चपाती जितनी अच्छी ना लगे, बट लेकिन पैकिंग यहां की बहुत अच्छी होगी। तो ये ध्यान रखना, ये बहुत ही बड़ा एग्जाम है, बहुत शानदार एग्जाम है। इसकी जो क्वेश्चंस की पैकिंग है ना वो मस्त है। उस पैकिंग को आपको अनरैप करना होता है। यदि आपने वो सीख लिया तो आप यकीन मानिए आप बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे पाएंगे जो आपने कहीं ना कहीं किए हैं। तो एक बार फिर आप सबसे आज के लिए मैं विदा लूंगा। आखिरी सेशन में फंक्शन आईटीएफ के हम मिलेंगे, जो 5वां लेक्चर होगा। फिर एक बार आपके पास कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेकर मैं हाजिर होऊंगा। आप सभी को एक बार फिर मैं होली की शुभकामनाएं देता हूं। निकल गई है अलग बात है, लेकिन मेरे दिल की जो तमन्ना है वो तमन्ना ये है कि आप अगली होली इतनी बिंदास खेलें कि इस बार जो नहीं खेल पाए हैं उसकी सारी कसर निकाल लें, और ये खेलें आप अपने आईआईटी कॉलेज में अपने साथियों के साथ मिलकर बिंदास उस हॉस्टल में, उस कॉलेज में जो आपके सपनों में है। आपके सपनों के साकार होने की प्रार्थना के साथ मैं आज का हमारा सेशन यही खत्म करता हूं। मिलते हैं बच्चे अगले सेशन में एक बार फिर।